नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है? जी, आवाज आ रही है साहब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो बड़ा विशेष दिन आज का। आज द्वादशी है। कल यूएस में सेंट लुइस प्रांत में जो लोग थे उन्होंने कल एकादशी मनाई। इंडिया में आज एकादशी है और कुछ जगहों पर यूएस में आज एकादशी मनाई जा रही है। ये चतुर्मास जो प्रारंभ हुआ पिछले एकादशी से, जो देवशयना एकादशी निकली थी, उस आज दूसरी एकादशी है श्रावण मास की। बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही प्रमुख एकादशी है। आशा करते हैं आपने एकादशी व्रत कल किया होगा। जो भक्त यहाँ पर सेंट लुइस में है या यूएस में है और जो इंडिया में है वो आज एकादशी का व्रत कर रहे होंगे। इस एकादशी की कथा से आज हम अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद एक माला जप भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम की एक माला जप के बाद भगवत गीता की तरफ हम पदार्पण करेंगे, जिसमें आज हमारे 5 श्लोक आखिरी के बचे हैं। और उसके बाद 7वां अध्याय, थोड़ा सा रिवीजन कि हमने क्या सीखा 7वें अध्याय में और अब तक हम 1 से लेकर 7 अध्याय तक कहाँ पहुंच चुके हैं। समय अगर मिला, समय का प्रयास रहा तो 8वां अध्याय का थोड़ा इंट्रोडक्शन कि 8वें अध्याय में हमें क्या सीखने को मिलेगा, उसको हम फॉलो करके कथा को विश्राम देंगे। तो आज कामिका एकादशी इंडिया में मनाई जा रही है और कल यूएस में सेंट लुइस प्रांत में कल हमने यहाँ पर मनाई। तो उसकी कथा बड़ी विशेष है, तो वो कथा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो वो विशेष कथा ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण गुजरात श्रावण गुजरात के महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया इसकी डिटेल दें। तो वो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। तो जितनी भी एकादशी कथा है वो युधिष्ठिर जी और कृष्ण भगवान के बीच का संवाद है। और भगवान कृष्ण ने उस प्रमुख एकादशी का क्या रिजल्ट है वो उस एकादशी कथा में वर्णन किया है। तो ध्यान से सुने कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उनसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कितनी विशेष एकादशी है। किसी ने सोच लिया है अगर कि कामिका एकादशी का व्रत मैं करूंगा, अभी शुरू नहीं किया है, सिर्फ सोचा ही है, तो इतना सोचने भर से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। या कभी आप घर में बैठे हैं, आप सोच ही रहे हैं कामिका एकादशी आएगी तो मैं व्रत करूंगा, उससे भी आपको फल प्राप्त हो रहा है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर है। अगर कोई राम 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 3 बार बोले तो दैट इज इक्वल टू 1 कृष्ण नेम।
और कोई 1000 बार विष्णु नाम बोले, दैट इज इक्वल टू 1 राम नाम। तो आपने एक बार राम नाम लिया तो समझिए कि आपने 1000 बार विष्णु नारायण नाम ले लिया है। और जिसने एक बार कृष्ण नाम लिया वो समझिए उसने 3 बार राम नाम ले लिया है। ये शास्त्रवाणी है। तो कृष्ण नाम सर्वोपरि। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब जो करते हैं विशेष रूप से उनको विशेष कृपा मिलती है इस दिन, एकादशी के दिन। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। तो ये कुछ कर्मकांडी व्याख्यान है यहाँ पर कि जो लोग बृहस्पति जिस सिंह राशि के हैं उनका बृहस्पति में होने से जो फल, बृहस्पति का सिंह राशि में होने से जो फल मिलता है, ग्रह बृहस्पति ग्रह का, वो फल आज एकादशी करने से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। तो जिसने पूरी पृथ्वी को दान दे दिया है, इतना दान कौन दे सकता है? दान वह व्यक्ति दे सकता है जिसके पास कंट्रोल हो दान दे, जो दान देने के सामर्थ्य रखता हो। हर किसी से दान की अपेक्षा नहीं करी जाती, जिसके पास सामर्थ्य वही दान दे पाएगा। तो जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि वो संपूर्ण पृथ्वी का जल समेत दान दे सके, उस दान को देने के बाद जो पुण्य मिलेगा वो कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और सुनिए आगे। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। तो गौदान जो है सबसे बड़ा दान, गौ माता को जो दान करते हैं ब्राह्मणों को, और उसमें ब्याई हुई गाय जिनका अभी बच्चा हुआ है, जिनका अभी जो गौ माता को उसके बछड़े सहित दान में देते हैं, तो उससे जो फल प्राप्त होता है वो कामिका एकादशी के व्रत करने वालों को मिल जाता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करते हैं उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जिसको ये फील होता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप करे हैं और मुझे पता नहीं मेरा कल्याण कैसे होगा, और पता नहीं मैंने कितने कितने ऐसे पाप करे हैं जिसको मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने ऐसा जो पाप भीरु मनुष्य है, पाप भीरु अर्थात जो डरा हुआ है अपने ही किए हुए पापों से कि कैसे इसका निदान हो, उसके लिए एकमात्र सोल्यूशन है कामिका एकादशी। जिस अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या विधा पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। तो जिसके सिंफुल लाइफ है, जिसको पता लग गया कि मुझे इसके रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, तो जो रिएक्शन से बचना चाहता है कामिका एकादशी उनके लिए बहुत ही वरदानी है एक प्रकार से उसको। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूतों का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। रात्रि में जागरण करना एकादशी में एक विशेष महत्व है। और जागरण करके अर्थात ये नहीं कि हम रात्रि को जाग रहे हैं लेकिन इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं या किसी और गलत या कुछ भी कार्य कर रहे हैं भगवान की भक्ति के अलावा। रात्रि में जागरण अगर करने का सौभाग्य मिलता है, अगर कर पाते हैं
तो हमें भजन करते हुए रात्रि बितानी चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, अगर संभव हो पाए एकादशी के दिन विशेष रूप से। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, दिन अब एकादशी अच्छे से पूर्ण करें। लेकिन रात्रि का जागरण करने वालों के लिए यहाँ जो वर्णन किया गया है, जो एकादशी का व्रत करते हैं तत्परता से, उनके लिए विशेष रूप से बताया गया है कि यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे कभी भी। यमराज जी खाता ही बंद कर देते हैं उसका, जिसका भी किसी कारण से, किसी किसी कर्म फल के कारण या किसी कारण से यमराज के दरबार में खाता खुल गया है, तो कामिका एकादशी करने से वो खाता बंद हो जाता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव की पूजन किया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी माता के एक पत्ते को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। खाली एक पत्ता भगवान पे चढ़ाने से जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे, यहाँ वर्णन मिल रहा है। तुलसी माता के साथ भगवान कृष्ण का पूजन करने से जन्म भर के पाप क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं एकादशी वाले दिन। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन किया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तो तुलसी जी का विशेष दिन है एकादशी का दिन, उसमें जल देना, द्वादशी के दिन जल दीजिए। और तुलसी माता को दीपदान दिखाइए, उनकी आरती रोज गाना चाहिए। तुलसी जी की आरती, जिस घर में तुलसी नहीं है उस घर में तुलसी होना बहुत अनिवार्य है। भक्तों के घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी की अर्चना, तुलसी जी को दिया दिखाना, तुलसी जी की मंजरियों को भगवान को ऑफर करना, भगवान के भोग में तुलसी पत्तों को डाल के भगवान को ऑफर करना, ये समस्त कार्य जो हैं तुलसी जी से रिलेटेड, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करना आरती करते हुए उनके, ये सब पाप नाशक है। हमने अनजाने में भी जितने पाप किए होंगे, जिसका हमें ज्ञान नहीं भी है, उन तक के पापों का निदान हो जाता है। जो तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते हैं, उनको दीपदान करते हैं, दिया दिखाते हैं, उन पर जल अर्पित करते हैं, उनके पत्तों को, उनकी मंजरियों को भगवान केशव को समर्पित करते हैं। खास तौर से विशेष एकादशी वाले दिन और एकादशी के दिन तुलसी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपके पास पहले से तुलसी मंजरियां हैं, तुलसी पत्ते, तो ऑफर कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप भी, वैसे कहा गया है कि तुलसी पत्तियां ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी का वैसे आप अपने पास तुलसियां जो होती हैं, तुलसी में पहले से ही पत्तियां जो नीचे गिरी होती हैं, वो अपने पास संभाल के रख सकते हैं ऑफर करने के लिए या भगवान को सेवा पूजा करने के लिए। तो तुलसी जी का विशेष महत्व यहाँ बताया गया है एकादशी के दिन। और आज द्वादशी है, तो आज भी उनकी सेवा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या दृष्टा निखिलाख्यं संज्ञस्मि स्पृष्टा वपुष्वा पावनी रोगाणमाभिवन्दिता निरसनी सिद्धांत त्रासिनी प्रत्याशक्ति विधीयान विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपितः न्याय न्यायस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्ये नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो तुलसी जी का पौधा अपने घर में जरूर रखें, उनकी रोज सेवा अर्चना जरूर करें। जो सेंट लुइस में है, वो मंदिर में हमारे तुलसी जी हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, पौधा घर में आप ला सकते हैं घर में। नहीं तो बीज हमारे पास भी हैं तुलसी जी के, आप बोना चाहें अपने गमले में कहीं पर तो बो सकते हैं। तुलसी जी का पौधा जरूर रखें। जिस घर में तुलसी है उस घर में यमराज जी की विशेष इंस्ट्रक्शन है कि यमदूतों को वहां नहीं जाना। तो यमदूत अगर नहीं आएंगे तो कौन, विष्णुदूत आएंगे फिर। लेकिन उस पे और बहुत बहुत सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, कितने हमारे कर्म फल हैं, कैसे हमारे कर्म, किस प्रकार के हमने कर्म किए हैं। लेकिन तुलसी जी का विशेष कृपा जरूर मिलती है, इसलिए भक्त लोगों को तुलसी जरूर अपने घर में रखनी चाहिए। और विशेष रूप से एकादशी वाले दिन तुलसी जी के साथ पूजन भगवान करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए वर्णन आया है
खाली दर्शन करने से पाप समुदाय का नाश हो जाता है। तुलसी जी का खाली आपने तुलसी पौधा देख लिया। अभी क्या है, कलयुग की विडंबना क्या है कि हम लोगों को ये सब ज्ञान नहीं है, कि हमें कोई पढ़ाया नहीं गया, लिखाया नहीं गया, ना हमारे माता पिता ने बताया, ना उनके माता पिता ने उनको बताया। एंसेस्ट्रल गैप है। किसी को पता ही नहीं है कि तुलसी जी का क्या महत्व है, तुलसी जी घर में होने से क्या क्या प्राप्ति होती है। नोबडी नोज। और हमें क्योंकि बताया नहीं गया इसलिए नोबडी वांट टू नो इट एज वेल। लेकिन शास्त्र वाणी सुने आप, शास्त्र हमें इसलिए, हमारी असल माता कौन है? शास्त्र। और हमारे असल पिता कौन है? कृष्ण। तो माता ही कृष्ण तक, अपने पिता तक कैसे पहुंचा जाए उसका ज्ञान दे रही है सरल शब्दों में। तो शास्त्रों में तुलसी जी का बहुत विशेष है वर्णन वर्णन है। देखिए, जो दर्शन करने से, या शास्त्र वर्णन क्या कर रहे हैं, जो दर्शन करने से पाप समुदायों को नाश कर देती है। जिसने तुलसी जी का खाली दर्शन कर लिया है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बना देती है। अगर तुलसी जी का पत्ता आपने छू लिया या फिर आपने उनको खींचा तो आपका संपूर्ण शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए गले में तुलसी माला पहन के रखते हैं भक्त। आपने देखा गले में तुलसी माला क्यों डाल के रखते हैं? ये जो गले में तुलसी माला होती है, गले का पट्टा जो है, जैसे कि हम भगवान कृष्ण के संबंधी हैं, एक तो ये सूचक है। जैसे कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुत्तों के बिल्लियों के गले में जो पेट होते हैं पट्टा बांध के रखते हैं, बिकॉज दे आर पेट, ये हमारे पेट है। उसी प्रकार से हम गले में तुलसी माला पहनते हैं क्योंकि हम कृष्णा के पेट हैं। कृष्ण इज आवर मास्टर, कृष्ण इज आवर फादर। और तुलसी जी का हमेशा शरीर से स्पर्श जब रहता है तो शरीर शुद्ध रहता है। शुद्ध रहने का कि जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी चीजें क्या है कि काला जादू, या कोई, या ऐसा कोई भूत पिशाच, या फिर तांत्रिक ओघा, या जो भी ऐसी बुरी चीजें आमतौर पे लोगों को भयभीत करके रखती हैं, तुलसी जी का प्रेजेंस होने पर यमदूत तक आपके शरीर को नहीं छू सकते। तो ये भूत प्रेत पिशाच किस खेत की मूली है? शास्त्र बनाया यमदूतों तक को इंस्ट्रक्शन है यमराज जी द्वारा, जिसके गले में, जिसके पास, जिसका तुलसी का स्पर्श है, जिसके घर में तुलसी है, वहां नहीं जाना है आपको कभी भी, फटक के भी देखना भी नहीं उधर। तो ये बहुत विशेष चीज है, लेकिन हमें पता ही नहीं क्योंकि हमें बताया नहीं गया। लेकिन शास्त्र कृपा से, शिला प्रभुपाद कृपा से, जो फिर से ये वैष्णवाचार्यों की कृपा से जो हमें ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उन ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिला है, तो कोटि कोटि नमन है हमें वैष्णव आचार्यों को, कोटि कोटि नमन है हमारे समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों को, जिनके योगदान से आज हम इन ग्रंथों का अध्ययन कर पा रहे हैं और इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। गिरीश प्रभु, श्योर आई विल ट्राई। आपने कहा सीड्स बाय कोरियर, लेट मी चेक, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मैं प्रयास करूंगा। तो जो मनुष्य एकादशी के दिन दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। इतना पुण्य कमा लेता है जिसने खाली भगवान श्री हरि को एकादशी के दिन दिया दिखा दिया है, या कि जिसने आरती करी है, या भगवान की सेवा करी है। तो उसके पुण्य का इतना रिकॉर्ड हो गया है कि चित्रगुप्त जी नहीं जान पाते कि उसे कितने पुण्य हो गए। तो ना वो भाई खाता ही बंद कर देते हैं, भैया इसका तो बहुत अकाउंट ही बड़ी है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। तो इस एकादशी का तीसरा बड़ा महत्व, पहला बड़ा महत्व क्या था? किसी को याद है हमने पहला बड़ा महत्व एकादशी का क्या पढ़ा अभी? जितना हम दान करते हैं, मतलब धरती का दान इक्वल टू एकादशी का। बहुत बड़ा विशेष दिन है कामिका एकादशी दिन। अगर आपने जितना बड़े से बड़ा दान भी करने सोच सकते हैं, अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो उसका पुण्य आपको मिल गया। खाली स्मरण करने से एकादशी का दिन, कामिका एकादशी का स्मरण कर लिया आपने, तो आपको, आपके पापों से आपकी मुक्ति हो गई। पहला सबसे बड़ा, खाली इतनी इतनी पावरफुल एकादशी है। दूसरा, तुलसी जी का महत्व हमने पढ़ा कि आज के दिन तुलसी जी का अगर कोई विशेष रूप से पूजन करता है, तुलसी जी से भगवान कृष्ण की पूजन करता है, तुलसी जी को प्रदक्षिणा करता है, उनको दिया दिखाता है, तो चित्रगुप्त जी उसका रिकॉर्ड लिखना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका पुण्य का खाता बहुत मल्टीट्यूड टाइम्स बढ़ चुका है। और तीसरा पुण्य इस एकादशी का हम पढ़ने जा रहे हैं, पितरों का कल्याण। जिस किसी लोक में किन्हीं कारणों से हमारे पितर, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, या जो हमें, जिनसे हम बिछुड़ गए हैं, वो किन्हीं कारणों से किन्हीं लोकों में अगर भटक रहे हैं,
तो आज की एकादशी करने से क्या फल मिलेगा? जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान करता है उसके पुण्य संख्या चतुर्थ नहीं जानते। एकादशी दिन भगवान श्री कृष्ण सम्मुख दीपक जलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिनका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। जहां कहीं भी हमारे पितर होंगे उनको एकादशी के दिन अमृत पान कराया जाएगा स्वर्ग लोक में। घी या तिल के तेल से भगवान के समीप दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। तो अगर पितरों का कल्याण आप चाहते हैं तो इस एकादशी को के दिन भगवान कृष्ण के सम्मुख दिया जलाएं, उनकी आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जहाँ कहीं भी हमारे पूर्वज हों वो या जो हमें बिछोड़ के चले गए हैं वो उच्च लोगों की प्राप्ति करें। तो पितरों का कल्याण, हमारे परिवार संबंधियों कल्याण के लिए एकादशी बहुत महत्वशाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। अब देखिए कौन वर्णन कर रहा है? स्वयं कृष्ण वर्णन कर रहे हैं इस बात को। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी संसारिक मनुष्य द्वारा वर्णन नहीं हो रहा है, कृष्ण द्वारा स्वयं युधिष्ठिर महाराज जी को वर्णन किया जा रहा है। कामिका सब पातकों को हारने वाली है। पातक अर्थात कष्ट, दुख और हमारे जो सिंफुल रिएक्शंस हैं सबको हरने वाली एकादशी कामिका एकादशी है। अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त और श्री विष्णु लोक को जाता है। जिसने व्रत नहीं भी किया है लेकिन खाली उसने कथा सुन ली है श्रद्धा पूर्वक, उसका भी कल्याण है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस महात्म्य का श्रवण भर करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक जो कि वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो आज हम सब ने कथा श्रवण करी है, तो श्रवण करने मात्र से वैकुंठ लोक की प्राप्ति का महात्म्य भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है आज की, या जिन्होंने फॉलो किया होगा कल तो, और जिन्होंने खाली देखिए इस श्रवण करने से जो पुण्य मिल रहा है, जिसने एकादशी व्रत करा होगा श्रद्धा से रख के, उसका पुण्य की गणना करना बड़ा मुश्किल है। कितना पुण्य कमा लिया होगा, कितने सिंफुल रिएक्शंस को धो डाला होगा अच्छे से। तो ये कथा जो है, इसलिए हर एकादशी का इतना बड़ा महत्व रहता है। लेकिन उन संसार साल में जितनी एकादशियां आती हैं सारी एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें दृढ़ता से एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। किस एकादशी का फल कब हमारे काम आ जाए, किस काम कब हमारी सदगति हो जाए, हमारे पूर्वजों की सदगति हो जाए, हमारे परिवार वालों का कल्याण हो जाए, हम नहीं जान सकते इस बात को। इसलिए हर एकादशी को बड़े विशेष रूप से आप उसका व्रत का पालन करें और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें एकादशी वाले दिन। ट्राई टू रिमेन नियर टू कृष्ण इन एकादशी वाले दिन। ये नहीं कि एकादशी व्रत है, व्रत रखे हुए हैं तो बड़ा बोरियत फील हो रही है, यार अब कुछ खाने को तो है नहीं, बड़ा कहीं ना जाएंगे ना आएंगे, घर में चुपचाप बैठ के टीवी देखेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब रहेगी। अगर एकादशी अगर व्रत है, जिस दिन एकादशी है उस दिन प्रयास करें थोड़ा मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, प्रयास करें कीर्तन में रहने का, प्रयास करें ऐसा भगवान का संग करने का, कोई कथा सुनने का, श्रवण करने का। तो ये सब करने से क्या होगा कि हमारे कई पाप कर्म जो हैं जिनके कारण हम लोगों के जीवन में डिस्ट्रेस, परेशानी, कष्ट आ रहे हैं, ये दूर हो जाएंगे। और आज की कथा तो बड़ी विशेष थी। कामिका एकादशी खाली सुनने से विष्णु लोक की प्राप्ति करा रही है, जिसने कथा को खाली सुन लिया है। तो जिसने किया है व्रत को उसका तो कल्याण ही होना है निश्चित रूप से। तो ये एकादशी आज की कथा थी। जो लोग एकादशी कर रहे हैं इस समय इंडिया में, कृपया दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करें और भगवान कृष्ण का भजन करें, ज्यादा से ज्यादा माला जप करने का प्रयास करें और समय पर पारण करें एकादशी को। एकादशी का फल तभी फलीभूत होता है जब पारण भी समय पर हो। अगले दिन द्वादशी वाले दिन, आज द्वादशी वाले दिन जो सेंट लुइस का समय है वो 8:55 से लेकर 9:43 तक के बीच में पारण कर ले। सुबह के 8:55 AM to 9:43 AM। हरे कृष्ण प्रभु, ये 9:55 AM है। आप अगर देखें लास्ट में जो मैसेज था उसमें 9:50 AM 9:45 AM टू दैट इज डिफरेंट। हाँ प्रभु, 9:55 से 10:43 है ये या फिर जो अगर आप वैदिक कैलेंडर देख रहे हैं
तो 8:55 से शुरू हो गया है वैसे पारण समय। अगर आप नहीं, मैंने किया नहीं इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ 9:55 का। 9:55 भी कर सकते हैं 9, लेकिन जो अब इसमें दो चीजें आ रही हैं। देखिए जो कैलेंडर है, जो मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट दिया था, उसमें 9:55 दे रखा है, 24 जुलाई अंतराल समय ईस्ट सेंट लुइस में। लेकिन जो वैदिक कैलेंडर है उसमें 8:55 से 9:43 है। तो ठीक है, मतलब आप ये वाला समय फॉलो कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एकादशी का व्रत विशेष है, वो जरूर रखें, और पारण भी जो पारण समय है उसमें जरूर करें। और हरे पारण कृष्ण प्रभु, आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग व्हाटएवर यू सेंड, सो हाँ नहीं आई ठीक है, डोंट। उसको फॉलो करें बिल्कुल, क्योंकि वो भी मैं भी एक वैदिक कैलेंडर से उठा के दे रहा हूँ। तो लेकिन दो वैदिक कैलेंडर हैं आज और कल थोड़ा कंफ्यूजन रहा था कि एकादशी कल है कि आज है, तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके जब दोनों को देखा, फिर 2-3 जगह बात करके पता लगा कि सेंट लुइस में एकादशी आज है, लेकिन कुछ क्षेत्र में पारण समय। अब ये पारण समय भी जो है ना प्रभु, ये डिफर होता है पोजीशन के हिसाब से, कि जैसे कि आप अगर सेंट्रल सेंट लुइस में रहते हैं तो हो सकता है पारण समय कुछ और हो, 1 घंटे का फर्क पड़ जाए, आधे घंटे का फर्क पड़ जाए। अगर आप ईस्टर्न सेंट लुइस में रहते हैं तो पारण समय कुछ और हो। तो जो भी पारण समय आप फॉलो करें उसका इतना डिटेल में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेन उद्देश्य पारण समय का ना हो कि एकादशी का ज्यादा है। एकादशी पे भी विशेष वो रखें। कई भक्त लोग ऐसा कहते हैं, जैसे कि आज हमारी सुबह जो कथा हुई, वो हमारे जो शिक्षक गुरु हैं वो कथा लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रहें, जो कृष्ण का भक्त है वो महाप्रभु को फॉलो कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। तो जनरली क्या है कि पारण समय पहले इंडिया का ही मायापुर के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से हमें व्रत का सोचना चाहिए कि पहले असल में हम सभी वहीं के वासी हैं, वो लोग के ही वासी हैं, हम भले ही दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रह रहे हो। तो इसकी बहुत डीप फिलोसफी है, किस दिन क्या कौन सा व्रत रखें, कैसे, जितना आप संभव। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, एकादशी व्रत की। इसलिए आप कहीं से पूछेंगे अगर आपके भैया एकादशी व्रत, या कुछ लोग बोलेंगे एकादशी आज नहीं, एकादशी कल थी। कुछ लोग तो पूछेंगे अच्छा पारण समय क्या है, पारण समय 8:55 से था, कुछ लोग कहेंगे 9:55 से है। तो आपको जो भी यथा मेनली एकादशी मेन फॉलो करनी है, फिर पारण समय में जो भी समय आपको बताया गया उस समय में पारण कर लें तो एकादशी संपूर्ण मानी जाती है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु, आप वो प्लीज दोनों कैलेंडर फॉरवर्ड कर दें तो आई टेक। हाँ मैं अब आगे से वो भी करूंगा, क्योंकि जो ये वाला जो मैं आपको डिजिटल डेट भेजता हूँ, टाइम भेजता हूँ, ये भी purebhakti.com से मतलब ये भी गौड़िया कैलेंडर ही है। और जो एक्चुअल उनका वेब लिंक वाला कैलेंडर है उसमें टाइम कुछ डिफरेंट आ रहा है, उसमें 8:55 से 1 घंटा पहले पारण किया करेगा बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो कंफ्यूजन में कंफ्यूज ना हो। उसका हमारा मेन उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन। क्योंकि हमें फल कुछ ना भी मिले, एक भक्त का क्या भाव रहता है कि भगवान चाहे मुझे गाढ़ आलिंगन करे या दर्शन ना देकर मुझे मनमात करे, यानी कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सिखाया कि भगवान मुझे चाहे आलिंगन कर लें, चाहे मुझे सारे फल प्रदान कर दें, चाहे मेरे पूर्वजों को सुखी कर दें, चाहे मेरे पूर्वजों को ना सुखी करें, चाहे मुझे समस्त प्रकार का एकादशी का फल दें, मैं उस फल को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। कैसे हरे एक कृष्ण, दिन में कृष्ण व्रत। एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। ये है कि इसका कोई उद्देश्य से नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अगर कोई रूल है तो वी आर फॉलोइंग द रूल, एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ। बट जी यही है कि एक बार हम जब फॉलो करते हैं तो ये करते हैं कि हाँ हम कोई गलती ना करें, उसका बिल्कुल, रिजल्ट क्या मिले क्या ना मिले वो तो वैसे प्रभु के ऊपर है, उसमें वो कोई सब अपेक्षा भगवान पे नहीं छोड़ना है ब्रो, राइट। है। वो सारी चीजें भगवान पे छोड़ देनी है। तो आप 9:55 से कर सकते हैं पारण, प्रभु को इसमें परेशानी नहीं, क्योंकि हमें वही टाइम मिला हुआ है। मैंने 8:55 वाला पारण समय फॉलो करके उसको पारण कर लिया था। तो खैर दो दो पारण समय है, लेकिन जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे, इस समय पारण करने जाते हैं इस समय पारण कर सकते हैं आप। तो एकादशी कथा में विशेष रूप से 3 चीजें हमने आज सीखी। पहली तो ये कि हमें इस व्रत का जरूर पालन करना चाहिए। तो जो भी भक्त लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे विनम्र विनती है कि एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी के व्रत से हमारे पापों का शमन होगा, अनर्थ निकलेंगे, तो हमारा हरिनाम में, भगवान कथा में रुचि और बढ़ेगी।
जब तक अनर्थ रहेंगे तब तक हमें हरि नाम में, भगवान कथा में रुचि नहीं आएगी। और एकादशी का व्रत करते समय, जिस दिन एकादशी हो उस दिन कोशिश करें कि ज्यादा कृष्ण संग हो, कृष्ण कथा का श्रवण हो, कृष्ण भक्तों का संग हो। तो इस तरीके से डबल बेनिफिट है उसमें। ठीक है, तो कामिका एकादशी की कथा यहीं तक थी। अब एक माला जप भगवान कृष्ण और भगवान हरिनाम की, जिससे कि हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकें और आज की कथा को अपने हृदय में धारण कर सकें। तो आप सभी से विनती है कि अपनी माला थैली ले लें, उसके बाद हम एक माला जप भगवान के नाम की करेंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna Ram, Ram Krishna Ram, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama Ram, Ram Ram, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Rama Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Hare, Hare Krishna Ram, Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare, Ram, Hare Hare Rama Hare, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Rama Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Hare, Ram, Hare Ram Rama Ram, Hare Hare, Hare Rama Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7वां अध्याय हमारा भगवत ज्ञान, भगवत तत्व संबंधित इंफॉर्मेशन जो भी है हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान है तो क्यों है ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोई और भगवान क्यों नहीं है। हमने अभी तक जो समझा है इस चैप्टर में कि भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बताना शुरू करा कि भगवान संबंधी ज्ञान जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई विरला ही, सहस्त्रों में से कोई एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा, और उस विरले व्यक्ति में से छट के जब उन सहस्त्रों छटे हुए व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके आगे बढ़ेगा। न सुनने के लिए सब लोग सुन लेंगे, लेकिन अमल करने में मुश्किल होगी, अमल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कई लोग क्या लहसुन खाना नहीं छोड़ पाते हैं, कई लोग सुन लिया है लेकिन है कि ये हमें नहीं खाना है, लेकिन नहीं छोड़ पाता प्याज लहसुन, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सुन लेंगे, सुनने के बाद अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये भगवान की वाणी है, इतना सरल नहीं है। चाय कॉफी नहीं छूटती है जीवों की चाय कॉफी भी छूटना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कोई एक व्यक्ति इन हजारों में से सुनने के लिए प्रयत्नशील होगा, प्रयास करेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, ये भगवत गीता क्या है, क्या ज्ञान है, समझने का एक बार प्रयास करूंगा। तो ऐसा जिज्ञासु, ऐसा व्यक्ति सहस्त्रों में से कोई एक। और जब इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है, और विरला ऐसे छठे हुए व्यक्ति हो गए,
उनमें से विरला ही कोई व्यक्ति इन सब यम नियमों के साथ भगवान के ज्ञान को ले पाएगा। अब चाय कॉफी या प्यार लहसुन की बात यहाँ पे भगवान नहीं कर रहे, लेकिन हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब यम और नियम है। जैसे कभी भी आप योगासन करेंगे, योगासन करने के लिए क्या बताते हैं योगा के टीचर कि आपको यम नियम पालन करने हैं, आपको खाली पेट आके योगा करना है, सुबह सुबह प्राणायाम करना है, तो पेट में ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये नियम है, उस योगा को करने का नियम है। और यम क्या है? छोड़ना। क्या चीज छोड़नी है योगा करने के लिए? ज्यादा तला हुआ नहीं खाना। अगर आप योगा कर रहे हैं तो कोई भी टीचर होगा, कोई भी आपका अगर फिजिकल इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको एक यम और नियम बताएगा, चाहे आप जिम करने जाते हैं या आप योगा करने जाते हैं। तो यम नियम जो है वो अष्टांग योग भक्ति योग में भी है। यम अर्थात क्या छोड़ना है, क्या पथ्य है, और नियम में क्या पथ्य है, क्या कि हमें क्या अपनाना है। तो भक्ति योग में क्या यम है, छोड़ने वाली चीजें क्या हैं? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेट, नो मीट ईटिंग विच इंक्लूड अनियन एंड गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन विच इंक्लूड टी एंड कॉफी, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना जिसमें प्याज लहसुन सम्मिलित है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना जिसमें चाय कॉफी भी आता है, किसी प्रकार का अवैध स्त्री अवैध पुरुष संग नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। ये 4 यम है, इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। और क्या नियम है? भगवान के नित्य नाम का जप करना है रोज। ऐसा नहीं आज ब्रेक हो गया है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो आपने नियम अपने दिन का डेली का नियम ले रखा है, उस नियम को जरूर फॉलो करना है। 1 माला 2 माला जो भी आप करते हैं, या 16 माला नियम जब, उस नियम का पालन करना है। और कथा श्रवण भगवान की, हमें हमें ऐसा शेड्यूल बनाना है कि हमें भगवान की कथा रोज थोड़ी थोड़ी भगवान कोई ना कथा सुनने में मिलती रहे। तो ये यम नियम है भक्ति योग के। तो इसको करने से क्या होगा? भगवान कृष्ण को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि कौन भगवान है, भगवान भगवान है तो क्यों है, नहीं तो कंफ्यूज ही रहेंगे, अरे भगवान दिखते तो है नहीं, कहाँ भगवान, कैसे भगवान। तो ये स्टेट हमारी क्यों आती है? क्योंकि यम नियम का पालन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से यम नियम का पालन ना करने से किसी योग का, किसी जिम की एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता है, उसी प्रकार से यम नियम का पालन करने से, ना करने से, जो हम भक्ति संबंधित अध्यात्म संबंधित ज्ञान हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण को जान सकें, अपने जीवन का कल्याण कर सकें। अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ आवर लाइफ, अल्टीमेट बेनिफिट हमारा किसमें है? जब हम अपने आप को समझ जाएं कि मैं कौन हूं वास्तव में, मैं ये शरीर नहीं हूं जो दिख रहा है। ये संपूर्ण ज्ञान जो है, इस संपूर्ण ज्ञान को भगवान इस श्लोक में, इन एक सेंटेंस में बोल रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होगा। कुछ लोगों को तो इम्पोर्टेंट ही नहीं दिखेगा ये भक्ति योग करना या आत्मविषयक ज्ञान को समझना। उनको लगेगा कि अरे ये सब मेरे लिए, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। कुछ लोगों के लिए लाइफ में इतना बिजी है वो कि उनसे कहो कि भगवत गीता पढ़ने के लिए थोड़ा समय निकालो, अरे जी भाई मरने तक की फुर्सत नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो आप भगवत गीता पढ़ने की बात कर रहे हो? तो इतना जिसने अपने को एक श्रम एवं ही केवलम शास्त्र वर्णन करता है, खाली श्रम, जैसे कि एक गधा है, गधा खाली श्रम करे जा रहा है, उसे नहीं पता क्यों कर रहा है, बस कर रहा है श्रम। उसका मालिक उसके कंधे पर 1000 क्विंटल बोझ डाल देता है और सामने घास का थैला लटका देता है। उस घास के थैले को, घास को खाने के लालच में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह पे चलते चलते वो 1000 टनों क्विंटल वजन जो है अपने कंधे पर लेके गधा टहलता रहता है और अपने मालिक का काम करता रहता है, फिर भी घास उसको नहीं मिलती। और हमारे जीवन में घास क्या है? सुख। सुख यानी खूब पैसा, खूब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो घास है ये। शास्त्र इसके उपमा घास से करते हैं और लगे रहते हैं 8 घंटा, पूरी तो 8 करके लोग तो 8 घंटे भी से ज्यादा काम करते हैं। इसलिए इतना ज्यादा श्रम करने वाले लोगों की समाज में वृद्धि होने के कारण अब साइकोलॉजी के एक क्षेत्र में, जैसे पहले अल्कोहलिक लोग जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते थे उनको अल्कोहलिक बोला जाता था, जो बहुत अत्यधिक काम करते हैं और काम करने में रुचि रखते हैं और उसी में दिन रात लगे रहते हैं उनको वर्कोहलिक बोला जाता है। इतने ज्यादा वर्कोहलिक लोग हैं जो कि 1 मिनट भी खाली समय नहीं रखते अपने लिए, ये सोचने का फुर्सत नहीं कि मैं क्यों भागे जा रहा हूँ इस अंधी दौड़ में। तो इसलिए उनके लिए भगवान ने कहा कि करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति इस चीज को समझेगा
तो इसको समझना हमें अपने जीवन में क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि हम इस छटाई से बाहर निकलें, वी कैन फिल्टर्ड आउट, इससे हम और भगवान के ज्ञान को समझ सके। अब लेकिन फिर भगवान ने क्या समझाया इस चैप्टर में कि अभी ज्ञान भगवान जो है वो अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, नॉट बीइंग ए डिक्टेटर, कि मैं ऐसा हूं तो मुझे फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। ऐसा भगवान नहीं कह रहे यहाँ पर। भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं सीईओ हूं तो क्यों हूं। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, इस पूरी कॉस्मिक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कौन है? कृष्ण। जैसे पूरी किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन एक सीईओ होता है, उसको पता है, वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है किसी काम में, लेकिन उसे हर प्रोसेस, हर चीज की इंफॉर्मेशन है, इसलिए सीईओ है वो, और इसलिए वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन पर्सनली आके वो कोडिंग नहीं करेगा बैठ के। कोडिंग करने का काम एक इंजीनियर का है, कंप्यूटर इंजीनियर का। पर्सनली आके किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो टेस्टिंग का काम है। किसी पर्सनली आके कोई रिपोर्ट एनालिसिस नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटा एनालिटिक्स का काम है जो टीम में है। लेकिन उस सीईओ को सारी जानकारी है, कहाँ कैसे कौन सा पुर्जा किस मशीन में कहाँ फिट हुआ है, उसको पूरा पता है, भले ही वो पुर्जा उसने फिट ना किया हो। और उस पुर्जे को हटा के कौन सा दूसरा पुर्जा लगाना है वो भी उसे पता है। कैसे पूरे सबको लेके चलना है, सब कुछ उसे ज्ञान है, भले ही वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है उन कामों में। उसी प्रकार से भगवान को इस प्रकृति का कण कण का ज्ञान है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, एक चींटी के हृदय में क्या चल रहा है, एक जानवर के हृदय में क्या चल रहा है, एक सांप के हृदय में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है वो, किस प्रकार से संसार काम कर रहा है, कैसे कैसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग कृष्णा नोज। हम क्या बताएंगे उनको, हम क्या छुपा लेंगे उनसे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग सोचते हैं कि हम बुरे काम कर रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं हम बच जाएंगे। नहीं बच पाएंगे, कहाँ बच पाएंगे। कोई भी गलत काम हमने किया, कोई भी गलत भाव आया, किसी से ईर्ष्या करी, द्वेष करा, किसी निंदा करी, चुगली करी, सोच के कि ये हम बच जाएंगे। लेकिन कण कण में तो कृष्ण की नजर है, कहाँ बच पाओगे हम, क्योंकि वो ही द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही नोज एवरीथिंग। ईच एंड एवरी रिसोर्स का उनको पता है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन का उनको पता है। तभी उन्होंने बोला, तभी अगले श्लोक में उन्होंने क्या पढ़ा, मैं जल का स्वाद हूँ हे अर्जुन। हे माहू पृथ्वी, ये 2 श्लोक से के बाद में भगवान ने बताया था कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। समझो, सब कुछ कृष्ण बोल रहे हैं मेरे पे ही आश्रित है। आप कोई भी प्लानिंग कर लें, वो प्लानिंग करने का जो थॉट आपके अंदर आ रहा है वो कृष्ण द्वारा ही आ रहा है। आपको लगता है कि मैंने इंटेलिजेंटली बहुत अच्छा कुछ प्लान कर लिया अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, लेकिन वास्तव में वो इंटेलिजेंस देने वाले कृष्ण ही है। लेकिन हमें लगता है कि हम घमंड में हट जाते हैं, देखो मैंने सेविंग कितनी अच्छी कर रखी है अपने फ्यूचर के लिए, ये सब कर रखा है। बट हु गेव यू दैट इंटेलिजेंस? इट इज कृष्ण। हैव यू पेड ग्रेटिट्यूड बैक टू हिम? नो, हमने कोई ग्रेटिट्यूड उनको नहीं दिया, हमने कोई थैंक यू नहीं बोला उनको इस बात के लिए, इसलिए हम दुविधा में हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो प्रतिपल भगवान कृष्ण को धन्यवाद देता रहता है, प्रतिपल हर क्षण भगवान को धन्यवाद देता है। भगवान ये जो मेरे से काम हुआ, ये आप ही कृपा से हुआ है। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था कि मैं काम कर पाता। मेरे अंदर शक्ति देने वाले, बुद्धि देने वाले, उस काम को इम्प्लीमेंट करने का जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान, जो रिसोर्स, जो सहूलियतें आपने मुझे प्रदान करी, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर भजन आता है ना, आपने सुना भी होगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कृष्ण ही करने वाले हैं, जिसको जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना हम संतुष्ट रहेंगे, उतना ही हमें दुख नहीं होगा किसी ना कुछ कर पाने का।
नहीं तो ना कुछ कर पाने के दुख में ही हम लोग, कई लोग, बड़े से बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने सुसाइडल केसेस आते हैं, क्या सोच के कि मैं नहीं कर पाया, मेरा क्या होगा आगे, लेट मी कमिट सुसाइड। मूर्खता है। ये सोचते हैं कि सुसाइड करके बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। तो भगवत गीता इज ए वेरी प्रैक्टिकल बुक। वो आपको कई चीजों से बचा रही है। अगर आपने उस ज्ञान को समझ लिया है लेटेंट रूप से, आपको जाने अनजाने पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बना देगी भगवत गीता पढ़ने का, भगवान कृष्ण कृपा से ऐसा थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि आप हर पल आप एक्चुअलिटी को समझ पाएंगे। वास्तव में मेरे साथ जो हुआ, ये कृष्ण कृपा से ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन जहां वहीं मैं का अभिमान आ जाता है कि मैं करने वाला हूं, देखो मैंने किया है, ये किया, वहीं बंटाधार हो जाता है कुछ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छा तूने किया, चल तू ही कर, फिर मैं पीछे रहता हूँ। तो इसमें कोई अभिमान नहीं है, ये भगवान कृष्ण की कृपा है, हम उनकी संतान हैं। एक पिता संतान की हेल्प कर रहा है, ऐसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और वही भगवान ने यहाँ वर्णन किया आगे कि कोई भी, इनफैक्ट हमारा जो शरीर भी बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिस शरीर को हमने इस समय धारण किया है, मैंने, आपने, इन सभी जीवों ने, वो शरीर भी कृष्ण की शक्ति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर जो है, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के आवरणों के पीछे जो मैं बैठा हुआ हूँ आत्मा रूप में, ये कृष्ण की शक्ति ही है। और मैं खुद कृष्ण की शक्ति हूँ। अगले श्लोक भगवान ने बोला मैं कौन हूं फिर? अच्छा, शरीर मैंने धारण किया, कृष्ण शक्ति है, फिर मैं कौन हूं? मैं भी कृष्ण की शक्ति हूं, मैं भी कृष्ण से ही संबंधित हूं। फिर मैं दुखी क्यों हूं? फिर मैं क्यों परेशान हूं? क्यों जरा सी मुसीबत में मुझे परेशानी हो जाती है? क्यों मुझे डिस्ट्रेस आ जाती है? क्यों मुझे एंग्जाइटी, फ्यूचर का डर आ जाता है? क्यों मुझे डिप्रेशन, पीछे जो घट गया मेरे जीवन में अच्छा बुरा, उसका डिप्रेशन मुझे घेरे रखता है हमेशा? जब मैं कृष्ण का हूं तो मुझे क्यों ये सब चीजें सता रही हैं? क्योंकि मैंने अपने को शरीर समझा हुआ है, मैंने अपने आत्म तत्व के ज्ञान को नहीं समझा। मैं कौन हूं, मैं इसको नहीं समझ पाया हूं, इसलिए मुझे दुख परेशानी जीवन में आ रही है। अगर मैंने वो ज्ञान समझ लिया, फिर चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट पड़े दुख का आपके जीवन में, गारंटीड है, शास्त्रों की वाणी है, आप विचलित नहीं होंगे। विचलित इतना इतना भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्रीवास आचार्य की कथा में बहुत सुंदर वर्णन आता है। और भगवान कृष्ण के जो पार्षद हुए हैं, उनके जीवन में भी अगर आप पढ़ें कथा भगवान की, समय में अगर आपको मिले तो चैतन्य चरितामृत या और चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ, उनके जो पार्षद ग्रंथों पढ़ के आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए, कोई भी भक्त, क्योंकि वो समझ चुके थे कृष्ण तत्व को। और यही ज्ञान को समझना इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सीईओ बन गए, या आप किसी कंपनी के मैनेजर बन गए, या डायरेक्टर बन गए, आपकी अच्छी खासी सैलरी हो गई, आपने मकान बना लिया, अच्छा आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, दैट्स इट। ये भी जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ, यही हमारा गोल नहीं है। आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई, एंड देन अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा, एंड देन माय गोल इज टू डेवलप माय लव टुवर्ड कृष्णा। मैं अपना प्रेम कैसे भगवान के प्रति जागृत करूं? अभी तक तो मैं बिजनेस कर रहा हूं भगवान से। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो वो सब जगाने के लिए भगवान ने सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कोई घमंड का परिचय नहीं दे रहे, इसलिए उससे कंफ्यूज ना हो। तो ये भगवान ने इस सेक्शन में यहाँ पर वर्णन किया कि मैं बलवानों का बल हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, और किस प्रकार पृथ्वी की जो सुगंध आती है वो मेरे कारण आ रही है। जो ताप है अग्नि में, जो ऊष्मा है, सूर्य की जो ऊष्मा है, जो ताप, जो सर्दी में आप थोड़ी सी आपके घर के अंदर जो सनलाइट आती है, उस सनलाइट की जो हीट आती है, वो हीट से जो आप सुख का अनुभव करते हैं, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कृपा से आपको मिल रही है। गर्मी में जो आपको छांव का आनंद मिल रहा है, पेड़ में जो जिस आनंद का अनुभव आप कर पा रहे हैं, वो कृष्ण है। प्यास लगने पर पानी जो पी रहे हैं, प्यास से पानी बुझ रहा है, पानी का स्वाद कृष्ण है। इस तरीके से नित्य निरंतर कृष्ण को हर पल देखिए, एंड देन यू विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। इसे कृष्ण कॉन्शियस बोलते हैं। हर प्रोसेस में, हर क्षेत्र में कृष्ण की का प्रेजेंस को अनुभव करना। और जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे तो बॉडी कॉन्शियस नहीं रहेंगे, कि कोई ना कोई कॉन्शियसनेस तो रहेगी, या तो बॉडी या कृष्ण।
अगर बॉडी कॉन्शियस रहे जीवन भर और इसी कॉन्शियसनेस में मर गए तो फिर से बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस थे। अगर कृष्ण कॉन्शियस रहे, कृष्ण कॉन्शियस होते हुए मर गए, तो कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। सिंपल साइंस है। जहां कॉन्शियसनेस लगी हुई है हमारी, जहां हमारा मानसिकता, जहां हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, वैसा ही शरीर मिल जाएगा हमें। भगवत गीता वर्णन कर रही है। तो ये सब जो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं कि जल के स्वाद में मुझे देखो, अग्नि की ऊष्मा में मुझको देखो, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों के तप में मुझे देखो, जो बलवानों का सतोगुणी बल है उसको मुझे उसमें मुझे देखो। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई जो काम आप कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो कृष्ण है। तो ये इस पूरे श्लोक में भगवान सेक्शन में भगवान ने वर्णन ये सब क्यों किया, ताकि हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएं। फिर भगवान ने क्या वर्णन किया कि इतना सब जानने के बाद भी 4 प्रकार के निपट मूर्ख व्यक्ति हैं जो कि मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। तो वो 15वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। और 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी रूप से मेरी शरण में आएंगे। उनमें से भगवान ने क्या बोला, ज्ञानी उनको सर्वथा प्रिय है। क्योंकि ज्ञानी जो है वो भगवान कृष्ण के पास जाता है बिना किसी कारण के, उसको ज्ञान हो चुका है इन सब बातों का, वो अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है भगवान को। भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर मी। कृष्णा, वेरी मच, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपके कारण मेरे जीवन में कार्य हो पा रहा है, वरना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। हम क्या कर पाएंगे अपने जीवन में कृष्ण के पानी। तो वो जो भावना ज्ञानी के मन में आई, वो उसके बाद जो वो भगवान कृष्ण को थैंक यू बोल रहा है, या भगवान के आगे ओबीसेंसेस प्रस्तुत कर रहा है, तो ये एक ग्रेटिट्यूड है भगवान को देने का। तो इसलिए भगवान को ज्ञानी पसंद है। तो यहाँ फिर से उसी श्लोक का वर्णन आया जो हमने वर्णन किया। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इट्स नॉट इजी टू फाइंड दैट पर्सन जिसने ये ग्रेटिट्यूड वाली भावना जागृत कर ली। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, अंदर से भावना जागृत आ गई है मेरे, मैं अंदर से ग्रेटफुल हूँ कृष्ण का कि वाकई में उनकी कृपा से ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो अक्सर हम लोग अपने को ही क्रेडिट देना चाहते हैं हर समय कि मैंने किया ये, जब मेरी वजह से हुआ, मैंने प्री प्लानिंग करी है। मैंने सब प्री प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी भी कृष्ण ने दी है हमें। तो हर चीज में जो कृष्ण का हाथ देखता है वो सुखी, वो व्यक्ति महात्मा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अब फिर यहाँ पर भगवान ने इस सेक्शन में, यहाँ से लेके यानी 20 श्लोक से लेके 25 श्लोक तक भगवान ने देवताओं के बारे में थोड़ा डिटेल प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि मारी गई है, जिसको जो सोचता है कि नहीं अंगूठी पहन लूंगा मैं सभी ग्रहों की अपने हाथों में, या शनि देव जी को जल चढ़ा दूंगा, या गणपति जी को लड्डू का भोग लगा दूंगा, या शिव जी पे दूध चढ़ाई आऊंगा, या दुर्गा माता को के नवरात्रे अच्छे से रख लूंगा या रख लूंगी, तो सब कुछ सारे देवता भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर नवरात्रे जैसे ही बीते वैसे फिर से वही प्याज लहसन चाय कॉफी सिगरेट शराब पीना शुरू कर दिया, तो क्या देवी माता खुश रहेंगी? क्या इतनी सी चालाकी देवी माता हमारी समझ नहीं पाएंगी? अगर नहीं समझ पाएंगी तो कैसी देवी माता है बताइए। देवी माता को 9 दिन प्रसन्न रखने के लिए हमने प्याज लहसुन अंडा कुछ नहीं खाया, और 10वें दिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुए हमने मुर्गों की बलि चढ़ा दी, खाली इस 2.5 फुट चमड़े की दवान, इस 2.5 इंच चमड़े की दवान को स्वाद देने के लिए, और ये सोच रहे हैं कि देवी माता का हम पे प्रकोप नहीं होगा। कितनी निपट मूर्खता है देखिए। इस मूर्खता में जीवन बीत जाता है। अगर आपने 9 दिन नहीं खाया प्याज लहसुन, 9 दिन नवरात्रों में कौन प्याज लहसुन खाता है बताइए? जो प्याज लहसुन खाते भी हैं उनके घर में भी प्याज लहसुन नहीं बनता 9 दिन। लेकिन 10वें दिन से प्याज लहसुन बनना शुरू हो जाए, तो 10वें दिन से देवी माता आपको देखना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारी मूर्खता, हमारे मन की मूर्खता है। मन हमें भरमा के रखता है कि बोलता है कि अरे 9 दिन बीत गए, अब 10वें दिन से तो कुछ भी करो, कुछ नहीं होना। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, जो
सिर्फ भौतिक इच्छाओं को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी फल प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विषय विधानों का पालन करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। भगवान मुझे आप इतना फायदा करा दो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान मेरा 94% आ जाए एग्जाम में, मैं आपके दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा परिवार से। भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो ये कर दी। दिस इज बिजनेस, और मेजोरिटी ऑफ द लोग बिजनेस कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो हैं वो बिजनेस माइंडेड नहीं है, वो तो जीव का कल्याण देख के उसको वरदान देते हैं, इसका इसमें कल्याण है कि नहीं है। लेकिन देवी देवता के पास वो लोग जाते हैं जो कल्याण नहीं देखते, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत आपको वरदान दे देते हैं। लेकिन उनके अंदर भी जो वरदान देने की शक्ति है, भगवान कृष्ण ने समझाया, वो भी कृष्ण से ही आ रही है। किसी देवी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बल पर आपको कोई वरदान दे दे, वो भी कृष्ण की कृपा से ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, देवी देवताओं का आदर करना बंद कर दें हम नहीं उनको मत्था जोड़े, नहीं हाथ जोड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा शास्त्रों ने। प्रणाम सबको करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के जीव हैं जितने देवी देवता हैं, हम तो कई लाख गुना ऊपर के हैं। लेकिन शरण सिर्फ कृष्ण की लेनी है, शरण और किसी की नहीं लेनी, क्योंकि और किसी देवी देवता में आपको मुक्त करने की, आपको पाप निवृत्त करने की, आपके पापों को खत्म करने की शक्ति नहीं है। वो सारी शक्ति कृष्ण चंद्र में है। तो रिस्पेक्ट सबकी करें, सबके आगे मत्था जोड़ें, सबके आगे दंडवत करें, सबको प्रणाम करें, दूध चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, कुछ भी जो कर रहे करते रहें, लेकिन प्रेम सिर्फ कृष्ण से है। जैसे प्रेमी होता है ना, प्रेमिका की एक ही प्रेमिका होती है, उसी के प्रति उसका जागरूकता है। भले ही उसके कॉलेज में कई लड़कियां हैं, कि किसी लड़की का एग्जाम्पल लें, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है या लड़की किसी लड़की से प्रेम करती है, तो भले उनके कॉलेज में कई लड़के लड़कियां और भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ एक लड़की या एक लड़के पर होता है विशेष रूप से, क्योंकि उसी के प्रति प्रेम है। उसी प्रकार से देवी देवता अनगिनत हैं, सबसे प्रेम नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे ही तो होता है, हनुमान जी ने मेरी बात नहीं मानी, चलो गणपति जी के दरबार चलता हूँ। अब एक हफ्ता मैं हनुमान जी के आगे मत्था टेकते टेकते थक गया, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। लगता है हनुमान जी में शक्ति नहीं है, राम जी की सेवा में ज्यादा बिजी हूँ, गणपति जी के पास चलता हूँ, यहाँ शायद मुराद पूरी हो जाए। गणपति जी के पास गए, गणपति जी एक हफ्ता हो गया हनुमान जी के दरबार चौखट मारते होते, आप तो मेरी सुन लो कम से कम। अब हनुमान जी, अब गणपति जी को लड्डू लगाना चढ़ाना बहुत शुरू हो गया। 2 हफ्ते बीत गए, गणपति जी ने भी नहीं सुनी। अरे यार क्या हो गया, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। चलो मैं वो वहां पे वो बाबा हैं, फकीर हैं, उनकी नमाज पे चद्दर चढ़ा के आता हूँ। तो ऐसे हमारी श्रद्धा जो है वो डगमगाती रहती है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक पुरुष पे हमारा प्रेम टिक ही नहीं पाता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। हम जो भगवान से डीलिंग कर रहे हैं, नवरात्रे भी जो कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो देवी माता के नवरात्रे करते हैं क्योंकि वो देवी माता से प्रेम करते हैं। आप खुद मन में सोचिए, नवरात्रे डर के मारे कर रहे हैं कि प्रेम के मारे कर रहे हैं? नवरात्रों में प्याज लहसुन या अंडा या चीज गलत सेवन नहीं खा रहे, डर के मारे नहीं खा रहे कि प्रेम के मारे नहीं खा रहे, क्योंकि देवी माता को बुरा लग जाएगा, देवी माता को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं खाना मुझे। जो देवी माता के लिए बुरा लग जाएगा, ये चलिए प्रश्न आप ही के लिए है। आप बताएं मुझे, नवरात्रों में जो 9 दिन आते हैं, उसमें जो प्याज लहसुन अंडा भुर्जी नहीं बनता है या जो नहीं खाते हैं, वो डर के मारे नहीं खाते हैं कि प्रेम के मारे नहीं खाते हैं, ये प्रश्न है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहेंगे डर के मारे, कितने लोग ऐसे करेंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। कोई है डर के हमारे? मारे प्रभु। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी, हमारे बीच में सबसे ब्रेव आलोक प्रभु हैं, सबसे पहले आंसर देते हैं। बताइए प्रभु जी, क्या उत्तर है आपका? यही है प्रभु कि डर के मारे ही है, कहीं ना कहीं मन में अनकॉन्शियसली ये तो बैठा ही है सबको कि देवी देवता है और उनसे जो है शक्ति मिलती है, या वो सुप्रीम पावर है, एटलीस्ट हम लोगों से सुपर है। तो इसलिए ये मन में बहुत से लोगों के बैठा हुआ है कि हमें ये पूजा करनी चाहिए एटलीस्ट। और नहीं करेंगे तो क्या होगा?
नहीं करने पे वो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट होगा, कुछ बुरा होगा उनके साथ, डर के मारे हो गए मतलब अगर देवी माँ रूठ जाएंगी, कुछ ऐसा। हाँ, तो प्रश्न ये था कि नवरात्रों में प्यार लहसुन हमने छोड़ा डर के मारे, तो आपका उत्तर है डर, प्रेम नहीं। राइट? बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई हमारे बीच में भक्त या माता? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। बताइए प्रभु। ये प्रश्न ये आपका इंडिविजुअल के लिए था, ये मतलब बाकी सब लोग क्या करते हैं, इट्स वो मतलब नहीं था, अपना जो हम फॉलो करते हैं या फिर जो इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता जानने का क्वेश्चन था। तो ये हमारा जो है वो प्रेम के वश है। डर तो इसीलिए नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, वो तो हमें वैसे भी नहीं पता। और वैसे भी हम बिजनेस नहीं कर रहे कि अगर ऐसा कभी किया नहीं कि अगर ऐसा हो जाए तब हम ऐसा कर देंगे। हम ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हमें होता आया है। कभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि अगर तुम नहीं करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। ये कभी ड्राइव नहीं हुआ ऊपर से नीचे। नहीं, लेकिन वैसे हाँ, अगर देखा जाए प्रश्न ये था प्रभु कि देवी जो जो नवरात्रे कर रहे हैं या जो देवी के नवरात्रे आते हैं उसमें प्यार लहसुन चाय कॉफी ये सब पीना लोग जनरली लोग बंद कर देते हैं, या मीट मांस तो बिल्कुल खाते ही नहीं। तो वो जो एक्टिविटी हाँ, हो रही है मीट मांस नहीं खाना या प्यार लहसुन नहीं खाना, ये डर के मारे हो रहा है कि प्रेम के मारे हो रहा है कि हम देवी माता से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कर रहे, ये देवी माता कुछ अनिष्ट कर देंगी अगर हमने कर दिया, कुछ हमारे घर में अनिष्ट हो जाएगा उस कारण से हमने नहीं छोड़ दिया करना। नहीं, ये इसका कारण जो मैंने खुद भी सुना है अपने मित्रों से भी, वो डर है। वो सीधा उनका यही है कि वो गुस्सा हो जाएंगी, मतलब हाँ कि भाई नहीं करना नहीं है क्योंकि ये इसमें करते नहीं है, फिर देवी माता गुस्सा हो जाएगी। ये तो है। प्रेम कितना है उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, ये डर है। तो आपका भी जो उत्तर है वो डर ही है कि डर के मारे हमने छोड़ दिया 9 दिन। नहीं, डर और के मारे नहीं छोड़ा। वो अभी भी ये कहूंगा कि डर ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है इसलिए नहीं किया। ये दो चीजें अलग अलग हैं कि वो हाँ चीज ड्राइव कैसे हो। हाँ मतलब नहीं होता है तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने सभी प्रश्न के उत्तर बताया कि डर है, तो जनरली लोगों के मन में डर है जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। तो आगे बढ़ते हैं। और कोई हमारे बीच में माता या प्रभु अपना? हाँ माता जी, संगीता माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी, रामायण में भी तो एक जगह आया है ना कि भय भी न हो तो न प्रीति। जी, तो भय है तो मतलब, लेकिन वो किस संदर्भ में आया माता जी आपको पता है? भय बिन होत न प्रीत। भगवान से प्रीत करने के लिए भी थोड़ा सा दिल में एक भय होना चाहिए कि हाँ। मतलब भगवान से भय होना, भगवान कुछ अनिष्ट कर देंगे हमारा, इसलिए उनसे प्रीत कर लो। नहीं प्रभु जी, अनिष्ट तो भगवान कभी करता ही नहीं है, पर एक उनके प्रति थोड़ा सा रहता है कि हाँ, सम्मान के प्रति कि हाँ। सम्मान है, प्रेम है उनसे। हाँ, तो आपके विचार से क्या आपको लगता है कि नवरात्रों में लोग जो प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं या जो मीट मांस मछली अंडा नहीं खाते 9 दिन, वो प्रेम के कारण नहीं खा रहे हैं कि भय के कारण नहीं खा रहे हैं? वो माता के सम्मान के कारण। सम्मान के कारण नहीं खा रहे हैं। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। तो हमारी माता जी एक हैं जिन्होंने सम्मान बोला, प्रभु जी दो जो हैं नीरज प्रभु जी और गहलोत प्रभु, उन्होंने भय को विशेष योगदान दिया। और कोई हमारे बीच में भक्त जो अपना प्रभु कोई योगदान दे? जी प्रभु बताएं। मेरे हिसाब से डर के कारण नहीं खाते। डर के कारण ही है मेनली कि लोग कुछ अनिष्ट हो जाएगा हमारे अगर हम खा लेंगे इसे। और वो हर बात में डर ही है जो कभी कभार भक्ति भी कराते हैं नहीं तो। हाँ वो तो माता अ, जी ने बोला डर की इसलिए लोग उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा यह है प्रभु कि जो हम छोड़ रहे हैं गलत काम करना, जो यम पालन कर रहे हैं, वो भय के कारण है। भय के कारण है, मेरे हिसाब से भय। तो ग्रेग प्रभु आपके लिए, आप पता नहीं नवरात्रे जानते हैं कि नहीं? नवरात्रे इज जस्ट लाइक 9 days अभी, जिसमें कि दुर्गा जी जो हैं उनकी लोग उपासना करते हैं और उनको उनके लिए व्रत भी रखते हैं। दे टेक 9 days फास्ट फ्रॉम ग्रेन्स। तो इन 9 दिन साल में 2 बार आते हैं। तो उन दिनों में प्रश्न ये था कि उन दिनों में जैसे कि हमें किस प्रकार से लोग जो उपासना कर रहे हैं वो भय के कारण कर रहे हैं कि वो प्रेम के कारण कर रहे हैं, तो ये प्रश्न था। तो आपके थोड़ा रेफरेंस देने के लिए, आई एम नॉट श्योर यू नो अबाउट दिस ग्रेग प्रभु, बट कोई और माता हमारे बीच में या भक्त?
अपना योगदान देना चाहेंगे? चलिए, तो हमारे बीच बताइए प्रभु, प्रभु यू आर सेइंग समथिंग? No, go ahead, I'm sorry. ओके, संगीता माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। हाँ। आप बताइए संगीता माता जी पहले, फिर प्रज्ञा माता जी बताइए, आप कुछ कह रही हैं शायद। चलिए प्रज्ञा माता जी, आप बताइए कुछ शायद। प्रभु जी, एक बात और है कि सालों से नौ दुर्गों में ऐसा चला ही आ रहा है, तो ये नियम बन गया है। तो कई लोग सिर्फ नियम के कारण कि हमारे घर में ऐसा नियम है और हमें ऐसे संस्कार मिले हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में डर हो, कुछ लोगों के मन में प्रेम भी हो, लेकिन जनरल जो टेंडेंसी है इंडिया में वो ये होता है कि हमारे घर के ये नियम है और ये संस्कार है, इसलिए हम इनका पालन करेंगे। जी, तो संस्कार जो हमारे जीवन में है वो उनके आने का मेन कारण क्या था? मतलब कोई आपने, मतलब किसी ने भी कोई प्रश्न किया हो कि ऐसा क्यों? जैसे कि अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम नहीं करेंगे, आप फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट मिला, ऐसे कुछ बच्चे किसी घर में ऐसे बोलते हैं कि हम क्यों पूजा पाठ करें, क्यों ना। अब जिस घर में नवरात्रों का भजन होता है, नवरात्रों का पूजन होता है, उस घर में कुछ लोग नहीं करते भी नवरात्रे पूरे 9 दिन के, तो उनको कोई भय नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। तो जैसे तो आपने बोला कि बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के कारण ऐसा होता आ रहा है। नोबडी आर्ग्यूड इट, किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए। ये आपका विचार रहा, राइट? जी प्रभु जी, मतलब मोस्टली हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करते कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर चीज हम फॉलो करते, कभी हम क्वेश्चनिंग भी करते हैं, बट पर्टिकुलर कुछ कुछ जैसे त्योहार है या उनसे जुड़े जो संस्कार है जो हमारे माता पिता या जो प्रीवियस जनरेशन ने हमें बताए हैं, हम उन्हें वैसे ही फॉलो करते हैं जी कि वो। हाँ, चलिए, तो मिक्स ओपिनियन रहा इसमें काफी कि तो प्रश्न ये था कि देवी देवताओं की उपासना करने से हम जो क्या भयभीत होके, जब मेनली हमने एग्जांपल लिया था नवरात्रों का, लेकिन और भी बहुत सारे पर्व तीज त्योहार आते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम गलत चीजों का सेवन नहीं करते और गलत काम नहीं करते हैं, या कोई भी गलत या कोई भी गलत चीजों का भोग अर्पित नहीं करते भगवान को, जिसमें गलत चीजें मांसाहार आती हैं। प्याज लहसुन भी कई बार हम अवॉइड करते हैं, इवन जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो तक भी प्याज लहसुन नहीं खाते नवरात्रों में। तो इसके दोनों कारण सही हैं, तीनों, बल्कि एक तरीके कुछ ट्रेडिशन को आपने बताया, कुछ ने भय बताया और किसी ने बताया प्रेम। लेकिन प्रेम की जो संख्या है वो कम है। क्यों? इससे हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बात का? क्योंकि अगर प्रेम होता देवी माता से, कि देवी माता को पसंद नहीं है ये खाना, तो 9 दिन बीतने के बाद भी नहीं खाते, तो भी 10वें दिन 11वें दिन हमें लगता, मन में ऐसा आता है देवी माता को तो पसंद नहीं है, फिर मैं आज क्यों खा रहा हूँ, तो मैं आज एक गलत सेवन क्यों कर रहा हूँ। अगर प्रेम होता अपने किसी भी जिस देवी देवता का उपासना कर रहे हैं, तो कभी भी हम वो काम तो कभी नहीं करते जिंदगी में। एक बार पता लगने की बात होती है कि बस मेरी देवी को ये पसंद नहीं है कि मैं प्याज लहसुन खाऊं, इसलिए 9 दिन मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि देवी को पसंद नहीं है। ऐसे शिव जी के उपासक हैं, शिव जी को पसंद नहीं है तो ये सब काम करना, तो ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे इष्ट को पसंद नहीं है, तो मुझे कैसे पसंद हो सकता है। तो इसलिए जनरली लोग ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए भयवश पूजा कर रहे हैं। 9 दिन नहीं खाएंगे या 10 दिन नहीं खाएंगे तो अनिष्ट नहीं होगा, बाकी हम खा सकते हैं। बाकी देवी से कोई मतलब नहीं हमें, फिर ना देवी देवता से मतलब कोई। फिर इसे कहा जाता है बिजनेस। शास्त्रों में इसकी उपमा कही गई है और भगवत गीता में इसका वर्णन भी आया है, दूसरे अध्याय में, आपको ध्यान रहा हो। एवं व्यवसात्मिका बुद्धि, व्यवसात्मिका जो व्यवसाय होता है जिस प्रकार के व्यक्ति का, कि जब तक बिजनेस चल रहा है मेरा तब तक मैं फॉलो कर रहा हूँ सारे रूल, सारे ट्रेडिशंस, सारे कल्चर, सब कुछ।
जैसे ही मेरे कुछ हस्तक्षेप हुआ, मैंने उन ट्रेडिशंस को मानना ही बंद कर दिया। मुझे कोई विश्वास नहीं, हम कहते हैं हमें विश्वास ही नहीं इन सब बातों पर। मुझे कई लोग कहते हैं भगवान पे विश्वास नहीं है, हमें कोई भगवान वगवान नहीं है। ट्रेडिशंस को हमने, भले ही कितने एंसेस्टर से वो ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्रज्ञा माता जी ने कहा कि ट्रेडिशनल हमारे कल्चर में है ये, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं हम कई बार। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब फॉलो करना बंद कर देते हैं, हमें नहीं विश्वास है इन बातों पर। तो ये जो विश्वास बना, ब्रेक हुआ, it is not because we never had love toward these traditions, we never have love towards the इष्ट, और उस देवता, उस देवी देवता, कभी इष्ट के प्रति हमारा प्रेम था ही नहीं, और प्रेम नहीं था इसलिए विश्वास नहीं था। इस प्रकार की पूजा पद्धति को बिजनेस बोला जा गया है कि जब तक मेरा बिजनेस चला तब तक मैंने फॉलो किया। जिस दिन मुझे थोड़ी सी अड़चन दिखाई दी उस दिन मैंने सब त्याग छोड़ दिया, सोच अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बकवास है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। तो इस प्रकार की पूजा को भक्ति नहीं कहते, और वही भगवान इस श्लोक वर्णन कर रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। यानी कि जो हर चीज में बिजनेस देख रहे हैं, मेरा भौतिक इच्छा पूरी हुई, इस देवता ने मेरी इच्छा पूरी करी कि नहीं करी, नहीं करी तो आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं किसी और देवता को पकड़ूंगा। तो जिनकी इच्छा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने स्वभाव से ही विधान बना देंगे। 9 दिन हम व्रत में हम ये नहीं खाएंगे, 10वें दिन से हम खाना शुरू कर देंगे। क्यों? देवी देवता 10वें दिन से नहीं देखेंगे फिर आप क्या काम कर रहे हो? क्या 10वें दिन से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा आपने जो गलत काम किया? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, लेकिन हमारा स्वभाव है, हम सोच रहे हैं नहीं मिलेगा तो हम मान रहे हैं उसको। तो भगवान कृष्ण उसकी भर्त्सना कर रहे हैं यहाँ पर, हमें ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ तक भगवान ने देवी देवताओं की शरण पूर्ण कहा कि जो देवताओं की पूजा करना चाहते हैं उसकी श्रद्धा मैं स्थिर करता हूँ। भगवान इस श्लोक वर्णन करते हैं कि भले ही आप देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, भले ही बिजनेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जैसी भी श्रद्धा है उस श्रद्धा को भी स्थिर करने वाला मैं ही हूँ। वो भी श्रद्धा आप अपने बलबूते पे स्थिर नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत कर पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, वो उनके पीछे कारण भी कृष्ण ही है। वो वर्णन कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर, मैं प्रत्येक जीव के हृदय परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उनमें स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसलिए किसी गणेश जी के उपासक के सामने बोले कृष्ण भक्त बनो आप, वो लड़ लेगा आपसे, लड़ एकदम, क्यों जी गणेश जी बड़े हैं हमारे, कृष्ण थोड़ी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं। शिव जी के उपासक बोले, शिव जी के उपासक आप बोलो आके किसी शिवाइट को जाके बोलो भैया कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमारे भोले शंकर बड़े हैं, शिव जी थोड़ी बड़े हैं, भगवान कृष्ण थोड़ी बड़े हैं। तो ये श्रद्धा स्थापित किसने करी? क्यों आपके इष्ट में श्रद्धा स्थापित हुई? वो कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में कृष्ण बैठे हैं हृदय में हमारे। परमात्मा रूप में भोलेनाथ नहीं बैठे, परमात्मा रूप में देवी माता नहीं बैठी है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा मैं उसमें स्थिर कर देता हूँ। फिर आप डगमगा लीजिए उससे, उसको उस श्रद्धा से। आपस में भक्त लड़ मरते हैं कि मेरे शिव बड़े हैं, मेरे कृष्ण बड़े हैं, और ये वास्तव में जाते हैं कि कृष्ण के इष्ट शिव हैं और शिव के इष्ट कृष्ण हैं। दोनों प्रेम में एक दूसरे के पागल हैं, शिव और कृष्ण। लेकिन उनके भक्त लोग आपस में क्या कर रहे हैं? अरे मेरे शिव बड़े हैं, अरे मेरे कृष्ण बड़े हैं, नहीं सब कुछ बेकार, दुर्गा जी बड़ी हैं। और ये हमारे हिंदू समाज में चल रहा है, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान हमने नहीं लिया। भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि आपका जिस किसी देवी देवता में भाव स्थिर हो, उसका स्थिर करने वाले कृष्ण ही हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। सारे लाभ कृष्ण ही दे रहे हैं, आप चाहे माने या ना माने, चाहे आपके भौतिक लाभ हो, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो, चाहे किसी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो, चाहे किसी कार्य के करने के प्रति आपकी कौशलता हो, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, चाहे आप मटेरियल वर्क कर रहे हो, चाहे जॉब में कोई आपकी किसी ऑफिशियल जॉब में लिखते हैं, आपकी कोई इंटेलिजेंस, कोई आपने अच्छा आइडिया दिया है किसी को, इन सब के पीछे कृष्ण है। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने के फल सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। तो यहाँ भगवान ने थोड़ा हिंट दिया पहली बार भगवत गीता में कि भगवान का धाम भी है, कृष्ण का धाम वैकुंठ लोक,
गोलोक वृंदावन जिसको प्राप्त किया जा सकता है, इस मनुष्य जीवन में रह के उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे भक्त बनना, यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास करना है। भगवान कृष्ण का भक्त हम कब बन सकते हैं? जब भगवान कृष्ण का किया हुआ कार्य हमें दिखे कि वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ। इतना सब कुछ, पूरा जीवन ही उन्होंने संभाल के रखा हुआ है हमारा पूरा जीवन उनके बलबूते पे चल रहा है। ये जब हमें एहसास होगा, आंतरिक दृष्टिकोण से हमें अनुभूति होगी, तब हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये इट्स ए टोटल प्रैक्टिकल प्रोसेस। मैं कितना ही आपको क्यों ना समझा लूं, कितना ही आप क्यों ना खुद सेल्फ स्टडी क्यों ना कर लें, जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? रियलाइजेशन। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था तथा मैंने साकार रूप धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान कारण मेरी अविनाशी से सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ये भगवान उनको वर्णन कर रहे हैं जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं और बाद में साकार रूप, परमात्मा रूप की पूजा में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान में तीसरे, जो भगवान को भगवान रूप में जान रहा है, वो जानता है कि जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस शक्ति ने मुझे रूप दिया है, क्या उसका रूप नहीं होगा? क्या वो खुद लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा है? लेकिन मुझे उसने आंखें, कान, नाक, मुंह सब दे रखा है। जिसने मुझे आंखें दी हैं देखने के लिए, क्या उसकी खुद की आंखें नहीं होंगी? जिसने मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए, क्या उसे खुद के कान नहीं होंगे? क्या इतना सामर्थ्यशाली नहीं है वो? अगर वो इतना सामर्थ्यशाली नहीं है तो किस बात का भगवान है फिर वो? तो इसलिए बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि भगवान निराकार है, मैं साकार हूं। तो निराकारवाद का यहाँ भगवान ने भर्त्सना करी है, उसको घृणित किया है कि निराकारवाद एक प्रोसेस है भगवान को जानने का, पर इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अल्टीमेट ट्रुथ है भगवान का एक साकार रूप है। भगवान सेवा उस रूप के द्वारा स्वीकार करते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। यह भगवान का साक्षात रूप, जिस प्रकार हमारा रूप है ऐसे भगवान का भी रूप है। मैं मूर्खों, अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। अब 25 से लेके 30 श्लोक आज हम जल्दी से इसको मैं रीड करता हूँ, क्योंकि इनमें कुछ नहीं, बस ऊपर का रिपीटिशन ही है जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इसके अर्थ हम समझ लेते हैं। इसके तात्पर्य में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, तो तात्पर्य सभी का ऑलमोस्ट बराबर ही है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो कभी नहीं समझ पाएंगे, ये हम समझ चुके हैं पहले। कितना ही ज्ञान उनको क्यों ना मिले, वो कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा मूर्ख था। भगवान सामने प्रकट है, दिख रहे हैं, अपना साक्षात रूप दर्शन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मूर्ख ने क्या बोला? इस ग्वाले को बंदी बना लो। जब भगवान कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे ताकि युद्ध टल जाए। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध टल जाता, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? अरे कैसे प्रयास नहीं करा? वो तो शांति दूत बन के गए थे इसलिए कि युद्ध टल जाए, क्योंकि वो खाली इन राजा महाराजाओं को नहीं देख रहे थे। भगवान कृष्ण उस हर प्रत्येक सैनिक को देख रहे थे जो अकारण ही उस युद्ध में मारा जाने वाला है। उस सैनिक की चिंता करते हुए भगवान शांति दूत बन के गए धृतराष्ट्र के सामने और बोला कि पांडवों को राज्य वाज्य कुछ नहीं चाहिए, जाने दो, आप राज्य नहीं दे रहे हो, रख लो, खाली 5 गांव दे दो उनको। वो भी क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं स्वभाव से, उनकी खून में है रूल करना। उनके खून में ये नहीं कि भिक्षा मांग के जीवन यापन करना, उनके ब्लड में ये प्रोसेस है। जो क्षत्रिय होता है उसको उसके अंदर रूलिंग प्रोपेंसिटी रहती है। वो 5 गांव उनको दे दो, 5 गांव 5 भाइयों को दे दो, चुपचाप वहां से चले जाएंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। तो मूर्ख दुर्योधन क्या बोलता है? 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। ये दुर्योधन के वचन थे, महाभारत पढ़िए आप। सुई की नोक तक देने को उसने मना कर दिया। जिस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार नहीं है, जिसका वो उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि पांडवों के पिता जो थे वो राजा थे। धृतराष्ट्र सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव था पांडु का, महाराज पांडु का। लेकिन दुर्योधन बोल रहा है एक सुई की नोक के बराबर भी गांव नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण का ठीक है, फिर तो युद्ध होगा, फिर तो अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे ना, क्योंकि अधिकार के लिए जो नहीं लड़ता है वो भी पापी है। तब मूर्ख दुर्योधन क्या बोलता है? इस ग्वाले को बंदी बना लो।
तो मूर्ख व्यक्ति के सामने कृष्ण खड़े हैं तब भी वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कृष्ण है, अंतर्यामी परमात्मा है, जिनके बलबूते पे सब कार्य हो रहा है। तो मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं है भगवत गीता का। ये भगवत ज्ञान इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए है, जो ये जानता है कि करने वाला मैं नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। आप खुद एनालिसिस करें कि अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट गेटिंग योरसेल्फ। आपको खुद ही शक्ति मिल रही है भगवान कृष्ण के द्वारा। छोटा सा एग्जाम्पल है, जब रात को सो जाते हैं तो कुछ होश रहता है आपको, क्या कहाँ सो रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं कि घर में सो रहे हैं, कौन मेरा परिवार का अपना है, कौन नहीं है, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी माँ, कौन मेरा पति, कौन मेरा पत्नी, कौन कौन सा मेरा घर। जिस समय सो रहे हैं उस समय कोई ध्यान नहीं है हमें, उस समय अलग ही दुनिया में है। उस समय नींद से जगाने वाले कौन है? क्या अलार्म क्लॉक जगाती है आपको नींद से? नींद से उठाने वाले कौन है? नींद के बाद दोबारा से रियलाइजेशन कराने वाले कौन है कि ये मेरा परिवार है? क्यों नहीं हम भूल जाते सब कुछ नींद से उठने के बाद? फिर से रियलाइजेशन, फिर से उसी स्टेट में लाने वाले कौन है? या ये अपने आप हो रहा है, इसलिए हमें कुछ की वैल्यू नहीं पता हमें। बट ये कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, जैसे साइंस जैसे हो रही है हमारे अंदर। भगवद गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे बलबूते पे सब काम चल रहा है दुनिया में। हार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, गूगल पे कभी फाइंड करिएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है। खैर वो दूसरी डायरेक्शन कथा चली जाएगी, लेकिन इस कथा को हमने, हार्ट के स्ट्रक्चर को हमने बाल विहार में पढ़ा था बच्चों के आगे, तो वो लोग बड़ा स्ट्रेंज फील किया था। कैसे इम्प्योर ब्लड अंदर आता है, प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड फिर लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन से मिलता है, फिर प्योर ब्लड फिर से वापस हार्ट में आता है, हार्ट फिर उसे पंप आउट करता है, पूरे बॉडी में फिर से प्योर ब्लड फैल जाता है। जिस समय प्योर ब्लड फैल रहा है उस समय इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके फिर से आ रही है वेन्स, आर्टरीज, फिर से हार्ट के अंदर जा रहा है, हार्ट पंप करके उसे फिर से लंग्स में भेज रहा है। ऐसा प्रतिशत 72 बार होता है एक सेकंड में। और हार्ट रेट इज 72 पल्स पर सेकंड। अगर आपने हार्ट रेट देखा हो, एक हार्ट रेट पर सेकंड कितनी बार हार्ट धड़क रहा है, उतनी बार पंप आउट पंप इन हो रहा है। उसी तरह से अगर आप एक जिराफ को देखें, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है तो उसके ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने के लिए उसके हार्ट को कितना रेट पे पंप करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ए मोटर, एक मोटर के अंदर अगर पानी चढ़ाना ऊपर, तो उस मोटर को पानी चढ़ाने के लिए कितना पावर, कितनी हॉर्स पावर चाहिए। उसी प्रकार एक जिराफ के हेड तक अगर ब्लड पहुंचाना है तो उसके हार्ट का रेट 178 सेकंड पर सेकंड। आप उसका देख सकते हैं। उसका हार्ट का रेट जब होता है जब उसकी गर्दन एकदम सीधी है, जब ऊपर किसी पत्ती से पत्ता टहनी वो मतलब पत्ती तोड़ रहा है। लेकिन वही जिराफ जैसे ही अपनी गर्दन नीचे करके जमीन का कुछ उठाता है तो तुरंत उसका हार्ट रेट स्विच हो जाता है, क्योंकि जिस रेट से उसका हार्ट रेट था, जिस रेट से उसका हार्ट धड़क रहा था जब उसकी गर्दन सीधी थी, अगर उस रेट से अब हार्ट धड़केगा जब उसकी गर्दन नीचे है तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। दैट मच स्विच और ड्रिफ्ट किसने भरी है? एक जानवर के अंदर। दिस इज ऑल अवेलेबल इन गूगल, आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ये मैकेनिज्म जो चल रहा है ये कोई ऐसा नहीं, करने वाले कृष्ण है, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों को कभी समझ नहीं आएगा। वो समझेंगे सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं कर रहा हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। आपको भगवान जानते हैं, मुझे भगवान जानते हैं। ये भगवान की वाणी है यहाँ पर, लेकिन हम नहीं जानते भगवान को, कौन भगवान है। इसका कारण क्या है? अज्ञानता। और हमने जो इस प्रोसेस को नहीं समझा अभी तक। हे भरतवंशी शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। और ये सब भगवान दुर्गुण के विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार से जो हमारे हृदय में अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमें आगे नहीं बढ़ने देते और हमें भगवान कृष्ण से दूर रखते हैं। ईर्ष्या हमें प्यारी लगती है, किसी से घृणा करना हमें प्यारा लगता है, हमें किसी से रोष दोष गाली गलौज करना, निंदा चुगली करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण का भजन करना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर भजन गाते हैं, काम ना छोड़ा मोह ना छोड़ा,
रोष न छोड़ा, ईर्ष्या न छोड़ी, हरि भजन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। सब कुछ अपना के बैठे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चालाकी, दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति, ये सब अपना सा लगता है। लेकिन जहां कृष्ण नाम कृष्ण भजन बोला जाए वो पराया लगता है। यही हमारा रोग है, यही संसारिक रोग, भय रोग, भव रोग, संसार का रोग बताया गया है, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मोहग्रस्त और मोह पर मोह को प्राप्त करता है व्यक्ति, जो ईर्ष्या, इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से, इसके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। किस कारण से? कि मन में इच्छा है और घृणा है दूसरों के प्रति, डिजायर टू रूल दिस वर्ल्ड एंड ईर्ष्या टू नॉट टू लेट एनीवन एल्स सक्सीड। और यही ईर्ष्या में भगवान से भी ईर्ष्या कराती है। कृष्ण ही भगवान क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं हूँ भगवान, मैं नहीं मानता कृष्ण विष्णु को, मैं ही हूँ करने वाला जो हूँ सब कुछ। तो ये घृणा जब विकराल रूप लेती है तो इस रूप में प्रस्तुत होती है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पुण्य कर्म को का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने इस प्रोसेस को समझ लिया है, जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस जन्म में भले ही पूर्णता प्राप्त न हो आपको, निश्चित रूप से अगले जन्म में आपको आगे से भगवान मौका देंगे। और ऐसे ऐसे करके जन्मों बाद जब आपको पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी भगवान के बताए नियमों पर, तो यहाँ पर पूरी संकल्प पूर्वक आप भगवान की सेवा के प्रति तत्पर हो जाएंगे। जिस कृष्ण ने मेरे जीवन को संभाल के रखा है, मेरे सब कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में जो मेरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए क्या मैं कुछ सेवा नहीं कर सकता उनकी? क्या उनके लिए मंदिर में उनका नाम कीर्तन नहीं कर सकता है, उनकी कथा श्रवण नहीं कर सकता, या लोगों को प्रचार नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं उनकी सेवा जरूर करूंगा या करूंगी। जिस प्रकार भी कोई सेवा होगी, उनके लिए फूल बुनना है, उनके लिए माला बुननी है, उनके लिए वस्त्र सिलने हैं, हजारों सेवाएं हैं मंदिर में। अब देखें कैसे भक्त लोग तत्परता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है, कभी मंदिर आके आप देखें, कोई सीईओ, कोई कंपनी का मैनेजर है, कोई कुछ है, जो समझ चुका है भगवान की लीला को, वो अपनी पोजीशन को निकृष्ट समझता है, सोचता है किस प्रकार भगवान के काम आ जाऊं, बस में कैसे भी करके भगवान के काम आ जाऊं, जिसने मेरे जीवन को इतना अच्छा संभाल लिया। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु अर्थात मृत्यु सब जानते ही हैं, होने प्रयत्नशील यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जिनको इस मृत्यु रूपी डर से और बुढ़ापे से छुटकारा चाहिए, वो भगवान की भक्ति, इस ज्ञान को समझ के भक्ति करेगा और अपने को अपने ज्ञान को स्थिर करेगा इन सब बातों में, भगवद गीता के अनुसार। लेकिन जो मूर्ख है वो कभी इन बातों को नहीं समझ पाएगा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु समय पर भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं और ज्ञान हमें बचा सकता है। मृत्यु के समय भगवान की कृपा हो गई, दर्शन हो गए, उनका ध्यान आ गया, उनकी कृपा मिल गई, या उनका नाम स्मरण हो गया, या मुंह से हरि नाम निकल गया, तो निश्चित रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं और आगे भी इसकी पुष्टि करेंगे आने वाले श्लोकों में, इस सेक्शन में। तो हम सबका अल्टीमेट एग्जाम जो है वो सभी का है, हम सभी को अल्टीमेट एग्जाम में बैठना है, आपको भी मुझे भी। वो अल्टीमेट एग्जाम क्या है? वह दिन जिस दिन हमारी मृत्यु तय है, जिस दिन हमें शरीर छोड़ना है उस दिन। और कोई भी अमर होकर आया नहीं है यहाँ पर। तो जिस दिन हमारी मृत्यु है उस दिन कृष्ण का स्मरण, उस दिन कृष्ण का चिंतन अगर हो गया तो समझिए एग्जाम में पास हो गए। अगर उस दिन संसार का, संसारिक व्यक्तियों का, परिवार का, घर गृहस्थी का, नौकरी का, कुत्ते बिल्ली जो पाल रखे हैं उनका, या किसी का भी ध्यान अगर आ गया, तो जिसका भी ध्यान आया होगा उसी के ही शरीर को प्राप्त कर लेंगे, उसी जगह जाके शरीर को प्राप्त कर लेंगे। और फिर कर्मों के अनुसार डिसाइड होगा कि क्या शरीर मिलेगा। अगर घर से बहुत अटैचमेंट है लेकिन कर्म खराब है, तो उसी घर में कीड़े मकोड़े बन के पैदा हो जाएंगे, उसी घर के कॉकरोच बन के पैदा हो जाएंगे, उसी घर के रेंगते कीड़े बन के पैदा हो जाएंगे। कथाएं हैं शास्त्रों में इसकी। अगर किसी पुरुष का स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण है, बहुत स्त्री के प्रति उसका मृत्यु समय भी स्त्री का आकर्षण रहा, तो स्त्री शरीर प्राप्त कर लेगा। अगर किसी स्त्री का पुरुष के प्रति बहुत आकर्षण है, पुरुष शरीर के प्रति बहुत आकर्षण है, तो अगले शरीर पुरुष का उसको मिल जाएगा।
संसार में दोबारा गिरना पड़ेगा। किसी का मांस खाने की बहुत इच्छा है, जीवन भर उसने मांस ही खाया है, तो मृत्यु समय मांस ही याद आएगा, तो मांसाहारी पशु का जीवन प्राप्त कर लेगा वो। यही नियम है प्रकृति का, लॉज ऑफ नेचर। शीला प्रभुपाद ने बुक लिखी है, पतली सी, $5 की आती है, आप ले सकते हैं उसको, और भगवत गीता में भी इसका वर्णन आया है। किस कर्म का ज्ञान आने से कौन सा शरीर प्राप्त होता है, नेचर ने क्या निर्धारित कर रखे हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ है। और जिसका भगवान कृष्ण का ध्यान हो गया वो कृष्ण के लोक को प्राप्त कर लेगा। सिंपल साइंस है। तो ये जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अंत समय जो हमारा एग्जामिनेशन डे है उस दिन हमें कृष्ण का ध्यान आ जाए, वी कैन एटलीस्ट रिमेम्बर कृष्ण। लेकिन उस समय आपका प्रश्न हो सकता है जी, कोई कोमा में हो मृत्यु के समय, नहीं उसको होश हो, बेहोश पड़ा है और अनजाने में मृत्यु हो गई, सोते सोते मृत्यु हो गई, सपोज करो किसी की, सोया उठा ही नहीं सुबह, ऐसे व्यक्ति को कैसे कल्याण होगा? उसको तो मौका ही नहीं मिला। तो वराह पुराण में वराहदेव वर्णन करते हैं, जिसने जीवन भर, जब तक उसके अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, भजन किया भगवान कृष्ण का, कथा श्रवण करी, हरि नाम जप किया, भगवान का कीर्तन किया, तो मृत्यु समय वराहदेव जो कि स्वयं कृष्ण है, वर्णन करते हैं कि मैं उसका बीड़ा उठा लूंगा पूरा। मृत्यु समय कैसी भी स्थिति क्यों ना हो उसकी, जिसने अपना जीवन भर, जिस समय उसके अंदर शक्ति थी, भगवान कृष्ण की भक्ति, कथा श्रवण, कथा उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने में, जैसा भी उसने कृष्ण कॉन्शियस होके जितना जीवन अगर जीवन बिताया है, तो मृत्यु समय उसका पूरा बीड़ा मैं उठा लूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। वराह पुराण में भगवान वर्णन कर रहे हैं इसकी। तो कौन मूर्ख ऐसा होगा जो अब नहीं भक्ति करना चाहेगा? क्योंकि सभी अगर जानते हैं, एहसास करते हैं कि हमें शरीर छोड़ना है एक दिन, तो उसके आगे क्या होगा? उसके आगे कृष्ण होंगे। अगर हमने कृष्णमय जीवन बिताया है, कृष्ण की सेवा होगी, कृष्ण भगवान का सानिध्य मिलेगा, ऐसा शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ये वेदों पुराणों की वाणी है। भगवत गीता इज नॉट ए सिंपल बुक। इसको पढ़ने लिखने वाले बहुत मनीषी लोग होके जा चुके हैं संसार से, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। तो और हम भी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम भी प्राप्त कर लेंगे। कोई पैसा लग नहीं रहा आपका, कोई कोई छोड़ना नहीं है, जंगल जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस भगवान ने जो भगवत में जिस प्रकार जीवन जीने को बोला है वैसा जीवन जिए अपने परिवार के साथ, कथा श्रवण करें, सेवा करें, अगर मौका मिले किसी न किसी प्रकार से भगवान की, उनका नाम जप करें, किसी से ईर्ष्या घृणा द्वेष ना करें, अनर्थ अपने आप निकल जाएंगे और आप सेवा में लगेंगे सबकी, भगवान की या भगवान भक्तों की, और जीवन आपका, आपके परिवार का सुखमय हो जाएगा। यही सुखी जीवन की कुंजी है। अगर हमने कृष्ण को, कृष्ण के बताए को समझ लिया, तो यही हमें सुखी कर सकता है। नहीं तो जीवन भर तो उधेड़-बुन चली रही है। आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं। तो आज 15 मिनट थोड़े से ऊपर हुए, लेकिन आज चैप्टर को हमें आज समापन करना था, क्योंकि ये 5 श्लोक जो हैं ये एक तरह का रिवीजन है भगवान ने जो पिछले सारे चैप्टर में दिया। तो इस चैप्टर से भगवत तत्व का ज्ञान प्रारंभ हुआ, और इस चैप्टर में हमने सीखा कि भगवान कृष्ण भगवान क्यों है। क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही डिक्लेयर किया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई और भगवान नहीं है, ना कोई हो सकता है। इस चैप्टर में हमने ये समझा, क्योंकि हर चीज वही है, जल का स्वाद वही है, बलवान का बल वो है, शक्ति समुद्र वही है। उनको समझने के लिए ज्ञानी होना जरूरी है, ये हमने समझा। ज्ञान कैसे आएगा? उनके बताए हुए ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान आएगा, भक्तों का संग करके ज्ञान हमें मिलेगा। तो आगे आगे आने वाले चैप्टर्स और भी इंटरेस्टिंग हैं। भगवान और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 8वें चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक जो है पूर्ण, इसमें किस प्रकार से हम अपनी मानसिकता को ऐसा बना सकते हैं उसका भी ज्ञान मिला है। तो आप समय निकाल के जरूर आए और अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन, परिवार का कल्याण कर सकते हैं। इस कथा को अपने जीवन में उतार के, भगवत गीता की वाणी को अपने जीवन में उतार के संपूर्ण कल्याण है। और बिना किसी पैसे के, बिना किसी कुछ आपसे लिया नहीं जाएगा इसमें। इस ज्ञान को बस आप प्रचार प्रसार करें, जितना आपके मित्र लोग हैं उनको प्रचार कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कथा सुने, कथा सुनने आए, श्रवण करें। तो इस तरह से आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। ठीक है, फिर आज कथा को हम यही श्रवण विश्राम देते हैं। आज हमारा ये चैप्टर 7 संपूर्ण हुआ, और आप सभी के योगदान से, और अगले हफ्ते
हम चैप्टर 8 प्रारंभ करेंगे, जो कि ये भगवत ज्ञान के ऊपर था। और चैप्टर 8 जो है भगवत प्राप्ति, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से हम क्या काम करें ऐसा कि भगवत प्राप्ति संभव हो जाए। तो ये भी बहुत विशेष चैप्टर है। इसमें भगवान ने अलग अलग तरीके से वर्णन दिया है। परम गुह्य ज्ञान, एकदम डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप, अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए थे भगवान ने, तो विराट रूप के दर्शन हमें उसके दौरान भगवान ने क्या ज्ञान दिया, तो 11वें चैप्टर में उसका उल्लेख मिलेगा। और भक्ति योग जो 12वां चैप्टर है, टोटल 20 श्लोक है इस चैप्टर में, लेकिन 20 के 20 श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई शंका, कोई समाधान, कोई कमेंट्स किसी प्रकार के किसी के। प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी पूछिए। जिससे आपने बताया कि जो कामिका एकादशी का फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उनके जो उससे जो बेनिफिट मिलता है, मतलब बेनिफिट इन द सेंस जो पुण्य मिलता है, उसमें पूर्वज का भी जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है जी। बट वो क्वेश्चन ये था कि एंसेस्टर्स तो वो दूसरा शरीर ले लिए हैं, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा उनको? आपके जो प्रेजेंट शरीर के जो पूर्वज हैं, तो भले ही वो किसी भी लोक में क्यों ना हो, अब क्या होता है दूसरा शरीर भी लिया है तो शरीर लेके कहाँ गए? शरीर लेके जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर आए हो, कर्म के अनुसार उनको शरीर मिला होगा। कुछ लोगों को यातना देह मिलती है। यातना देह अर्थात कि किसी ने बहुत ही गलत काम करे हैं, तो यातना देह में यमदूत का वर्णन हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा 5वें स्कंद में, किस प्रकार से यातना देह में अनगिनत कष्ट मिलेंगे, खौलते तेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन जीव मरता नहीं है, उसमें शरीर का नाश नहीं होता। शरीर उस यातना देह का कार्य है कि यातना देने सहने के लिए वो शरीर मिला है। तो ऐसे नरक लोगों में जहां पर भगवान न करे कि जिनके पूर्वज हों, लेकिन अगर होते हैं, या ऐसे किसी लोग में जहां उनकी मुक्ति नहीं हुई है या उनको बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है कहीं पर, तो इस एकादशी के करने से उनका कल्याण हो जाता है, उनको वहां से तुरंत छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। थैंक यू प्रभु जी। मुझे ऐसा मतलब मैंने उस बारे में मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शरीर छूटता है और दूसरा शरीर पृथ्वी पे मिलता है। नहीं, एकदम शरीर नहीं मिलता प्रभु। गरुड़ पुराण पढ़े अगर आप, तो जैसे शरीर छूटता है तो 13 दिन तो वही रहता है आत्मा जीव अपने शरीर के आसपास, और 13वीं के बाद फिर आपका उसमें जो यमदूत हैं, अगर जो भक्त है उसको तुरंत विष्णुदूत आते हैं लेने के लिए। जो अभक्त है लेकिन उसको लेने के लिए उनके लिए यमदूत आते हैं। 4 यमदूत हैं और 4 ही विष्णुदूत हैं। तो भक्ति करने वाले व्यक्ति का को यमदूतों को दर्शन होते हैं, भक्ति करने वाले व्यक्ति का विष्णुदूतों के दर्शन होते हैं, और जिसने जीवन भर पाप कर्म किया है उसको यमदूतों के दर्शन होंगे। बड़े भयानक यमदूत होते हैं। इसलिए कई बार आप देखा होगा जो मृत्यु कई बार शरीर छोड़ते हैं कुछ व्यक्ति, उनका मलमूत्र त्याग हो जाता है डर के मारे, या एकदम अवाक आंखें खड़ी रह जाती, क्योंकि ऐसे दर्शन उनको मिलते हैं यमदूतों के। बड़े भयानक दर्शन वर्णन है गुरु पुराण में। और उसी तरह विष्णुदूत बहुत सुंदर है, विष्णु जी का स्वरूप है। तो यमदूत उनकी शरीर को से यम पाश उनके हाथ में है, तो आत्मा को टच नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण यमदूत आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। वो मन को निकालते हैं, मन किस में लगा हुआ है। अब मन जिस चीज में लगा है, आत्मा को उसके पीछे पीछे होना पड़ता है, जाना पड़ता है। और फिर कई योजन लंबा सफर है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है, जो यमदूत लेके जाते हैं खींच के जीव को। तो वैतरणी नदी आती है, वैतरणी नदी के अंदर डुबो के उस व्यक्ति को लेके जाना पड़ता है। थक जाता है जीव, लेकिन उसका कुछ चलते चलते थक जाता है। इतना लंबा सफर बताया गया गरुड़ पुराण में। फिर जाके उसे कई महीनों बाद यमपुरी जब पहुंचते हैं, वो पैदल जब लेके जाते हैं उसको प्रताड़ित करते हुए, तो अब यमराज जी के दरबार में जाके उसकी चित्रगुप्त जी को बताते हैं क्या इसका बही खाता है जीवन भर का, क्या किया इसने, क्या एक बार भी हरिनाम लिया, एक बार भी हरिनाम लिया
ये यमराज जी का कैंडिडेट नहीं है। एक बार भी किसने हरिनाम लिया हो जीवन में तो यमराज जी की इंस्ट्रक्शन है कि उस घर में यमदूत जाते ही नहीं है। जिसने एक बार भी कृष्ण नाम लिया हो, एक बार भी राम नाम लिया हो, इतनी बड़ी इसका वो है, वो देखिए आप। लेकिन जिसने एक बार भी कृष्ण नाम ना लिया हो, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको एक बार भी कृष्ण नाम के कृष्ण नाम से दूर भागते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उन लोगों को यमराज जी फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं भैया कौन से इनका क्या है, कहाँ भेजना है, किस नरक लोक में भेजना है। पाप के अनुसार भागवतम में वर्णन है कौन से पाप का कौन सा यम लोक निर्धारित है। 26 प्रमुख नरक लोगों का वर्णन है, 26 प्राइम नरक लोगों का वर्णन शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन देयर आर मोर देन 26 नरक लोकास आल्सो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को खाली 26 नरक लोगों का वर्णन किया, जो प्रमुख प्रमुख नरक लोक हैं। उनको पढ़ के आप हैरान रह जाएंगे प्रभु जी क्या क्या भागवतम वर्णन कर रही है उसमें। तो वो एक डिफरेंट विषय है, लेकिन सब ज्ञान हमें पता होना चाहिए ताकि हम गलत काम से बचें। प्रभु जी आंसर मिल गया, मेरा बस कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। मुझे लगा कि ये प्रोसेस है मनुष्य की डेथ होती है वैसे उसको दूसरा जन्म मिलता है पृथ्वी लोक पे, मैं गलत था, मुझे आंसर सिर्फ भक्तों को अगर भक्ति करी है, अगर भक्ति अधूरी रह गई, जैसे हमने ABCD भक्ति करी, अभी अब दृढ़ता से भगवद्गीता पालन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम पूरा नहीं कर पाए इस जीवन में, एकदम शरीर छूट गया किन्हीं कारणों से, तो तुरंत मनुष्य शरीर मिलता है उसके आगे से कंटिन्यू करने के लिए। शास्त्र वर्णन करते हैं जहां छूटा ABCD अगर आपने भक्ति में पढ़ ली है तो आपको EFGH से स्टार्ट करेंगे, फिर आप पहले से ही आपको ज्ञान होगा ABCD का पैदा होते ही ऐसे कई बार देखते हैं कई बच्चे ऐसे हैं पैदा होते ही हरि नाम जप कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, अच्छी मृदंगा बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा सुंदर, जरा से छोटे छोटे बच्चे, या कई ऐसे छोटे बच्चे जिनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। तो जैसी तो भक्ति अपने आप में, भक्ति इज अक्षय, उसका कभी क्षय नहीं होगा। जिस दिन से आपने भक्ति करी, चाहे आपने स्वल्प से धर्म से त्राहे तो मैं तो भयात, भगवान कृष्ण तो वर्णन कर रहे हैं स्वल्प अर्थात पलक झपकने मात्र का समय भी कोई भक्ति में कार्य में लगाता है, त्राहे तो महे तो भयात, कई लाख गुना बड़े विघ्न में टाल देता हूं, उसको पता भी नहीं लगेगा। तो आपने पलक झपकने मात्र भी भक्ति करी है, आपने जरा सा आपने विचार ही किया कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं ताकि उसका कल्याण हो जाए। इस खाली इतने से कारण ने आपके कितने विघ्नों को टाल दिया होगा, यू नेवर नोस एज पर शास्त्र। और अब नेक्स्ट बर्थ अगर आपको मिलती है, अगर हमें प्रार्थना है कि आपको भगवान का धाम तुरंत मिले, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते धाम में तो नेक्स्ट बर्थ आप शुरू से ही बुक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अगर आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही आपको मन में होगा कि शास्त्र का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ एकदम, क्योंकि वो चीज आप स्टेट कर चुके हो पहले से। भक्ति का कभी क्षय नहीं है मृत्यु के बाद। थैंक यू प्रभु जी, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसी बात पे एक प्रश्न था कि आपने बोला भक्ति का क्षय नहीं होता, लेकिन अगर हम भक्ति में कोई जैसे गलत कार्य करते हैं, जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं या हमने एकादशी के दिन ही क्रोध किया, और या हमने भक्ति करते दौरान ही कुछ गलत थॉट मन में ले आए हम, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? भक्ति आपने अगर शुरू करी है, भक्ति अर्थात सेवा भगवान कृष्ण की, अगर आपने सेवा या भगवान कृष्ण भक्ति आपने शुरू कर दी है, तो भक्तों का पतन होने पर भी उनको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन कोई जानबूझ के पतन वो कर रहा है तो भगवान कृष्ण भी इंटेलिजेंट इनफ है कि वो जान दे दे तो जानबूझ के कर रहा है, तो उसके लिए नाम अपराध है, 7वां नाम अपराध शास्त्र वर्णन करता है, नाम के बल पर पाप करना। अरे मैं सुबह पाप कर लेता हूँ, शाम को तो नाम जप करना ही है मुझे, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो इस मेंटेलिटी से काम कर रहा है उसको तो निश्चित रूप से फल, वो भक्ति नहीं कर रहा फिर। लेकिन जो इंसान भक्ति कर रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं हालात कंडीशन या किसी वजह से उसका पतन हो जाता है, गलत काम उससे हो जाता है, कोई गलत ईर्ष्या हो जाते हैं, तो उसका पश्चाताप नहीं है, उसको पश्चाताप नहीं करना, वो फिर से खड़ा हो जाए, फिर से भक्ति के लिए अपने को दृढ़ कर ले, नहीं चलो मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा, आई विल अगेन ट्राई। भक्ति को वैसे समझे, ये पूर्ण रूपेण कृष्ण कृपा का सब्जेक्ट है। कृष्ण कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप भक्ति नहीं प्रारंभ कर सकते जी। लेकिन साधक जो होता है
वो कृष्ण कृपा मिलने का वेट नहीं करता। वो करता है कि उसको जैसे ही ज्ञान हो गया वो लगा रहता है प्रोसेस में, मुझे नाम जप करना है, मुझे सुबह 4 बजे मंगल आरती में उठना है, 5 बजे उठना ही उठना है, चाहे भगवान कृष्ण मुझे कृपा करें ना करें। किसी दिन तो सुनेंगे, कभी तो उनकी भरक पड़ेगी, कभी तो देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो साधक जो है वो कृष्ण कृपा मिलने का, तो जब तक साधना करता रहता है, जब तक उस साधना के दौरान कितनी बार भी क्यों ना उसका फॉल डाउन हो, कितनी बार भी उसका फॉल डाउन हो, कभी भी फॉल अवे नहीं होगा। फॉल अवे वो लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते, भक्ति के नाम पे ढकोसला करते हैं, ढोंगी होते हैं। लेकिन भक्त जो होता है उसका भले ही 1000 बार फॉल डाउन क्यों ना हो जाए, 1000 बार अपने भक्ति मार्ग से क्यों ना नीचे गिर जाए, इन्हीं कारणों से वो फिर से खड़ा होकर अगर इतना संकल्प कर लेता है कि बस अब नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसी से भगवान रीत जाते हैं। और उसको पश्चाताप नहीं करना है, फिर वो उसके लिए भी प्रयास करते रहना है माता जी। तो जब तक प्रयास करना है, जब तक भगवान की कृपा दिखने ना लगे कृपा हो रही है। तो भय निकाल दें मन से कि गिर गया किसी वजह से, कुछ गलत काम हो गया, तो आगे के लिए संकल्प लें कि अब आगे से मैं नहीं करूंगा, ये करूंगी इस काम को, जो हो गया गलती से, चलिए भगवान से प्रार्थना करिए, माफ करके प्रार्थना कर सकते हैं, और पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण संकल्प से फिर से अपना भक्ति प्रोसेस शुरू कर दें। नहीं तो मन जो है ये बड़ा दुष्ट है, जानते हैं। अब ये पहले तो गलत काम करवाता है, फिर यही मन जज बन के हमारा जस्टिफिकेशन करता है, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। दोनों ही स्थिति में हम मन की सुन रहे हैं। पहले हमने मन की सुनी गलत काम करने में, भले हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन गलत काम किया, क्यों? क्योंकि मन ने करवाया। अब जब गलत काम हो गया या कोई किसी निंदा चुगली हो गई या ईर्ष्या आपने बोली, कोई ऐसा गलत काम हो गया भक्ति दौरान, तो अब यही मन अंदर से कुरेदता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अरे ऐसे क्यों, अरे गलत, अरे ये तो बहुत गलत किया मैंने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यही मन दोबारा बोलता है। तो दोनों ही केस में मन की नहीं सुननी है, दोनों ही केस में कृष्ण की सुननी है। कृष्ण ने कहा है अवश्य रक्षी बे कृष्णा, शास्त्र वर्णन करते हैं कहाँ जाएंगे कृष्ण, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे वो। इस विश्वास से भक्त आगे बढ़ता रहता है। ठीक है माता जी? जी जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलिए आज 11 ही बज गए, लेकिन अच्छा श्रवण रहा और अच्छा आपके प्रश्न भी थे सभी के। तो कोई लास्ट प्रश्न किसी का या कमेंट्स? अगर नहीं तो कथा को हम विश्राम देते हैं। आप ऐसे ही आते रहे, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हरिनाम जप नियमित रूप से करते रहें, एकादशी का व्रत पालन नियमित रूप से करते रहें। इस तरह से आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है, शास्त्रों की वाणी है। भले ही कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए जीवन में, भले ही कितने भी परेशानी क्यों ना हो, कृष्ण का दामन एक बार जो पकड़ लिया है, आप छोड़ना नहीं है। इस दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। ये आप कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, भले ही कृष्ण मुझे देखें, चाहे दुत्कारें, चाहे लात मारें, कुछ भी करें, उनके पास हजारों ऑप्शन है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कृष्ण बस। तो ये विश्वास से अब आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का भी कल्याण होगा, जैसे सभी के जीवन का कल्याण होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।